Yeah. So most welcome to the special session of today's magic book. Very good morning, everyone. And we will start our day by saying, today is the best day of my Today is life. the best day of my life. Today आज is the तो मजा आने वाला है. आज तो बहुत हाँ, मजा आने वाला है। अच्छा, ऑल द बेस्ट। Wow. Wow. So I hope all of you are excited for today's session. Yes. Very special day, very special session and second last chapter of this book. So we will join in prayer now. सभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे, धीरे से अपने हाथ जोड़ेंगे, कोमलता से आंखें बंद और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि हम लोग आज जो भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परम पिता परमेश्वर गुरु या जिस भी धर्म या संप्रदाय को आप मानते हैं, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ इस पंच तत्व का, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, जिनसे मिलके हम बने हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी, अपने सभी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का, जिनका कंटिन्यूअस सपोर्ट हमें बना हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ मैजिक बुक का, रोंडा बन का, इस लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल डेटा, वाईफाई और सभी चार्जर्स का, जिनके कारण ये सेशंस पॉसिबल हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने निर्धारित समय का कि हम सभी एक समय पे यहाँ आके जुड़ जाते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने उत्तम स्वास्थ्य का कि हम सभी स्वस्थ हैं, उत्तम शरीर में हैं, तो सभी अपना निर्धारित समय से सब काम कर लेते हैं। एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी को साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू। अपने पाम्स को रब करेंगे, उसकी ऊर्जा को महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखों पे रखेंगे। अपने सिर पे इन हाथों को रख के अपने आप को आशीर्वाद देंगे। आई एम अ ब्लेस्ड सोल, आई लव माई सेल्फ। इस ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस करेंगे, हाथों को पूरे शरीर में टच करेंगे। और अपना नाम लेके अपने आप को हक करके एक बार जोर से बोलेंगे, आई लव यू रिचा। अपना अपना नाम लेंगे सब, अपने आप को प्यार करेंगे, जैसे कि आज का चैप्टर भी है मिरर वर्क। जी, जब भी आप सहज महसूस करें, आंखें खोल लेंगे धीरे से और चेहरे पे एक बड़ी सी प्यारी सी मुस्कान। Thank you so much everyone once again, and most welcome to the second last chapter of this book, Magic Book. So everyone is excited today to do the activities और मिरर वर्क करेंगे अपने साथ। एक बार म्यूट कर लेंगे। देखिए प्रेयर के समय भी बहुत डिस्टरबेंस रहता है। अच्छा, बहुत बार हमने बोला भी, म्यूट कर लीजिएगा सभी लोग अपने आप को। जी, तो अभी तक जैसे कि 26 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं और उसमें हमने दूसरों के लिए काम किया है, मतलब अपने बाहरी लोगों के लिए कि भाई किसी से रिलेशनशिप खराब है वो सही करने की सोची, है ना, दूसरों को प्यार कर करके अपने आप ही काम किया, दूसरों से कुछ नहीं कहा मांगा, लेकिन यू हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योरसेल्फ। यस, यस, है ना, हमने कभी किसी से कुछ नहीं कहा कि आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन कृतज्ञता की शक्ति में रह के वो चेंजेस देखे, वो जादू होते हुए देखे कि दूसरे से हमें कभी कुछ नहीं कहना पड़ा। और आज का वो दिन आ गया है कि जब हम अपने आप से प्यार करना सीखेंगे, अपने इनर सेल्फ में झांक के देखेंगे कि हम किस तरह से अपने आप के साथ बिहेव करते हैं, अपने आप को कभी क्या प्यार करा है, हमारी जो भी उम्र है, क्या अपने बारे में कभी सोचा है। तो आज का दिन है 27वां दिन, जादुई दर्पण, मैजिक मिरर। जी, तो वही कह रहे हैं कि जो कहते नहीं कि मैं अपने आप काम करूंगी, आप मतलब क्या होता है? आप मतलब होता है सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ। मैं अपने आप से ये काम करूंगी।
तो जब आप अपने आप कहते हो ना, तो वो जो आप लगाते हो उस शब्द में, उस आप का क्या मतलब है, वो हमारे अंदर है। उसकी गहराइयों तक हम जाएंगे जब हम कहते हैं कि मैं अपने आप अपना सब काम कर लूंगी, है ना। तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सब कुछ कर लूंगी। तो आज हम दर्पण के दर्शन करेंगे। आशा है आप सभी लोग मिरर लेके बैठे होंगे, अगर नहीं लिया तो अभी भी ले लीजिए। एक छोटा सा मिरर, एक A4 साइज पेपर और एक पेन। कुछ एक्टिविटीज रहेंगी, कुछ मेडिटेशंस रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आज का। और जो मिरर में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं या अपना प्रतिरूप देखते हैं, तो आज हम देखेंगे कि कितने लोगों ने शीशे में अपने आई कांटेक्ट करके, अपनी आंखों से आंखें मिला के, नजरों से नजरें मिला के अपने आप को कभी प्यार करा है क्या? कितनों ने शीशे में बोला है कि यस आई लव यू रिचा अपने आप को? कई बार आप देखोगे कि नजरें मिलाने का हिम्मत ही नहीं पड़ती, आंखें इधर उधर हो जाती हैं। 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा अपने आप से नजरें नहीं मिलाई जाती हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि किस तरह से अपने आप को प्यार करना है। वो कहते हैं ना कि वो मृग के अंदर ही कस्तूरी होती है, लेकिन वो बाहर वाला नहीं चलेगा। आती। एक बार सभी लोग चेक कर लीजिए कि आप सब म्यूट पे हैं। और जब आप ज्वाइन होते हैं उसी सपना जी अनम्यूट कर लीजिएगा, हमने म्यूट करा अभी। जी जी हाँ जी, आप बताइए जो बता रहे थे सपना जी। नहीं नहीं, मैंने कहा जब आप ज्वाइन होते हैं सबको बोल रही थी, उसी टाइम ही आप म्यूट और अनम्यूट का बंद कर देंगे तो फिर आगे बीच में बार बार ये नहीं होगा। जी आप तो ज्वाइन होते हैं और अनम्यूट कर लेते हैं। हाँ जी, तो इसी इसी सेशन में ये सब लोग समझ लेंगे, अवेयरनेस आ जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर अगले साल ये सब बात बोलनी नहीं पड़ेगी। अच्छे बच्चों की तरह नेक्स्ट सेशन में सब लोग जुड़ेंगे। पता चलेगा टीचर्स भी पुराने हैं, स्टूडेंट्स भी पुराने हैं, तो सबको सब बातें पता है ना कि रूल्स क्या होने चाहिए, है ना। तो सभी लोग ट्राई करेंगे कि म्यूट पे ही रहेंगे। और प्रेयर के ड्यूरिंग तो बहुत ही डिस्टरबेंस सा लगता है, मतलब अंदर से फिर शांति नहीं मिलती। तो इसलिए स्पेशली प्रेयर के टाइम भी म्यूट रहा करिए। तो वही बोल रहे थे कि मृग के अंदर कस्तूरी होती है और उसे पता भी नहीं होता, वो बाहर ढूंढता है। उसी तरह से एवरीथिंग इज विद इन अस, बट हम कहाँ बाहर ढूंढते हैं, किसी का प्यार बाहर ढूंढते हैं कि हस्बैंड से प्यार मिल जाए, बच्चों से प्यार मिल जाए, किसी से पेशेंस सीख लूं, किसी से प्यार करना सीख लूं। और सास ससुर तो मुझे ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। पहले खुद आज अपने अंदर झांक के देखेंगे कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है और क्या हम कभी उसके लिए थैंकफुल हुए हैं। तो आज ये चैप्टर 27, क्योंकि अभी तक हमने बाहर की दुनिया देखी है। जैसे हमने बोला ना कि किसी से रिलेशनशिप खराब है तो वो सही कर ली है, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है वो सही कर ली, हेल्थ सही कर ली, काफी चीजों में सबके रिजल्ट्स आपने देखे भी होंगे। तो आप खुद सोचो, जब आप अच्छे मूड में होते हो तो आपको कोई सिंपल सा ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा लगता है, और आप सबको खुश होकर बताते हो कि आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खाने खाने में मजा आ गया। भले ही आप सिंपल ब्रेड बटर खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, चाय बिस्किट ही खा रहे हो, उसमें भी बहुत प्यार आएगा। तो वो सब कुछ हमारे अंदर है कि हमारा मूड कैसा है, हमारे इमोशंस कैसे हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि अपने आप को एम्पावर कैसे करना है, हर चीज में अपने अंदर कैसे खुशी ढूंढनी है कि व्हेन यू आर हैप्पी एवरीवन अराउंड यू फील्स हैप्पी। आप अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंडेड पाओगे, है ना। और मतलब अगर आप वॉकिंग भी जाओगे तो वही रास्ता जिस पे रोज जाते हो वहां आपको नए नए फूल दिखेंगे, अच्छी अच्छी खुशबू आएंगी, क्योंकि आपका मन खुश है, आपके इमोशंस बहुत सेटिस्फाइड हैं, एंड यू आर इन अ हैप्पी जोन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने घर के ब्रेकडाउन्स देखे, रिश्तों को संभाला। आपने पिछले 26 दिन किसी से भी बात नहीं करी, लेकिन यू हैव सीन मैजिक्स इन योर लाइफ। सो अब नाउ 2 दिन बस बचे हैं, आज का मिरर वर्क और कल का रिमेम्बर द मैजिक, कि भाई हमें याद रखना है जो जादू हमने आज तक सीखा है उसको भूलना नहीं है। और आपने देखा होगा कि चीजें होने लगी हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी हैं, है ना। जैसे किसी को कुछ जॉब के लिए चाहिए था। एक सेकेंड, रिया ये पर्दा डालो पहले। हम्म। सॉरी, ये बच्चे कहीं गए हुए थे और आके पर्दा वो कर रहे थे इसलिए सॉरी। चलिए, तो कि चीजें होने लगी हैं, आप जिस काम में भी हाथ डाल रहे हो वो होने लगा है, अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी हैं। तो अभी तक हमारी क्या नियत थी कि हम वी आर ब्लेमिंग अदर्स, हर चीज में कंप्लेंट्स ढूंढते थे, हर चीज में दूसरे को ब्लेम करते थे। लेकिन आज जब हमको पता चलेगा कि नहीं, हमारे अंदर ही सब कुछ है, तो आप अपने आप को बदला बदला सा पाओगे। आज के बाद
और जिन लोगों ने मिरर बुक करी है वो तो बहुत ही बढ़िया तरह से इसको समझ पाएंगे कि हाँ, हम किस तरह से अपने आप को बदला हुआ पाते हैं। एंड इट हैज चेंज कंप्लीटली आवर लाइफ, पूरी तरह से हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है ना। सो एक बार फिर से सिट स्ट्रेट, प्रिफरेबली इफ यू हैव मिरर, आप मिरर को अपने सामने रख सकते हो। और दिस इज द सेकेंड लास्ट चैप्टर, तो शीशे के सामने बैठ जाइए, अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, और उसमें एक पिन का ऑप्शन होता है, तो आप उसमें पिन कर लीजिए अपने आप को, जिससे सिर्फ आप ही दिखाई दो। जी, तो आप मिरर के सामने बैठ जाइए या अपने आप को पिन कर लीजिए, जिससे आप इस चैप्टर की गहराई को समझ सकेंगे। जी, तो हम बुक शेयर करते हैं। पिन कैसे करेंगे? मैम पिन कैसे करना है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ है। जी, एक बड़ा सा मिरर है, और इधर कुछ चेयर रखी है, लैंप रखा है, साइड लैंप, और कुछ रैक सा है, शू रैक जैसा, उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी हील्स के 2 पेयर्स ऑफ शूज रखे हैं, है ना। तो अब मिरर के साइड से वही इस मैजिकल स्पार्क्स, ट्विंकलिंग स्टार्स निकल रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? नीतू जी, जो भी कर रहे हैं स्क्रिबलिंग, प्लीज स्टॉप स्क्रिबलिंग। और रिचा जी यहाँ पे पूछ रहे हैं ना कि पिन कैसे करें, तो अच्छा, जहां पर उनका मोबाइल में स्क्रीन आ रहा है ना, ओके। वहां पर आप साइड में प्रेस करेंगे तो 3 डॉट्स आएंगे, उसको टैप कीजिए तो पिन लिखा हुआ आएगा। बस उस पिन को क्लिक कीजिए तो आपका बड़ा फोटो स्क्रीन पर खुद को देख पाएंगे। और सेम वैसे ही लैपटॉप में भी, अगर आप लैपटॉप से जुड़े हो तो वहाँ राइट हैंड अपर कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उसको आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पिन का एक ऑप्शन आता है, तो यू विल बी स्पॉटलाइटेड। ठीक है, अदरवाइज यू कैन कीप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन सी योर सेल्फ इन दैट मिरर। तो यहाँ पे ऊंचे हील्स के सैंडल किस लिए दिखाए गए हैं, कुछ बता सकते हैं क्या कोई? काफी देखे आप, कितने इंच, 4-5 इंच की हील है, वो क्यों यहाँ पे रखे हैं? स्पेसिफिकली किसी वजह से रखे होंगे। जी, अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए। वेरी गुड। तो हाइट बढ़ा के फिर यहाँ पे मिरर वर्क से इससे क्या रिलेशन आप निकाल सकते हो? इसमें ऐसा है कि देखिए, जब हम ये सैंडल्स पहन के, बैली शूज पहन के ऊपर चढ़ेंगे ना, मिरर में देखेंगे तो अपने आप को थोड़ा सा अपना कद बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अगर हम अभी 5 फीट के हैं और ये सैंडल पहन लिए, शूज पहन लिए, तो हम अपने आप को ऊंचा पाएंगे। उसको उस तरह से रिलेट करिए कि जब हम आज मिरर वर्क कर लेंगे, अपने आप से अपने सामने बातें कर लेंगे, तो हम अपनी हाइट को थोड़ा सा ऊंचा हुआ पाएंगे, कि हम थोड़े ऊपर स्तर पे पहुंच गए हैं। इसलिए यहाँ पे शूज से कंपेयर करा गया उसको, कि हील वाले शूज जब हम पहन लेते तो हमारी 1-2 इंच हाइट ऊपर हो जाती है ना, उसी तरह से आज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने आप को ऊंचा होता हुआ पाएंगे। तो आज का डे है 27वां दिन, जादुई दर्पण, मैजिक मिरर। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। खलील जिब्रान, 1883 से 1931, कवि और कलाकार। देखिए, चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। हम किसी चीज को कैसे परसीव करते हैं वो हमारे इमोशंस पे, हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। क्या पता कोई पेंटिंग बहुत अच्छी है, वो हमें बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है वही सेम पेंटिंग सपना जी को नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि वो पेंटिंग में प्यार नहीं है, वो प्यार हमारे अंदर है, जिससे हम उस पेंटिंग को देख रहे हैं, और हमें उसमें वो सब चीजें दिखाई दे रही हैं जो उस टाइम हमें वहां पे चाहिए। लेकिन ऑन द सेम टाइम सपना जी को या दूसरे किसी को भी वो पेंटिंग नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि वो उसको उस नजरिए से नहीं देख रही है, उनकी भावना दूसरी है। और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। कोई भी चीज है, उसमें हम जादू या सुंदरता, मैजिक और ब्यूटी देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होती है। यही डिफरेंस होता है कि सब लोग सब चीजें एक साथ एक जैसी नहीं देखते हैं, है ना। कभी किसी को कोई चीज बहुत अच्छी लग रही होती है, और उसी समय, सेम समय पे दूसरे आदमी को तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही होती है। और ये चीज आपने हस्बैंड वाइफ के साथ तो बहुत ही रियलाइज करी होगी, कि भाई चॉइस जब करते हैं, शॉपिंग जब करते हैं, तो एक चीज वाइफ को बहुत अच्छी लग रही होती है, सेम चीज हस्बैंड को बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही होती है, क्योंकि अपना अपना नजरिया डिफरेंट है, उसको परसीव करने का तरीका अलग है, और उसको प्यार देने का तरीका अलग है। इसी तरह से अगर हीरो हीरोइंस की बात करें, तो हो सकता है किसी को शाहरुख खान बहुत ज्यादा पसंद हो, वहीं इक्वली दूसरी तरफ किसी को शाहरुख खान बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो प्यार उसके अंदर नहीं है,
प्यार हमारे अंदर है कि हम किस तरह से चीजों को लेते हैं, किस तरह से परसीव करते हैं। जी। तो आप शीशे के सामने जब हम सभी बैठे हैं तो पर्सन इन द मिरर को संभाल लो। जिसको आप देख रहे हो ना शीशे में बैठा हुआ, उस इंसान को संभालना है आज हमको। उसके बारे में बात करनी है और उसको प्यार करना है और देखना है कि हम कहाँ कहाँ अभी तक चूके हुए थे। जी, तो सपना जी को फिर से इनवाइट करते हैं रीडिंग के लिए। हाँ जी। जी। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं। परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके पास आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। जी। ये ऊपर वाली लाइन को अगर बोलते हैं तो आपने बहुत बारी लाइन सुनी होगी, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर। जो देख रहे हैं उसकी आंखों में सुंदरता बसी है, इसलिए उसको चीजें सुंदर लग रही हैं। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, है ना। तो ये हो गया। और फिर आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अभी तक भी हमने क्या करा, मुझे घर ऐसा चाहिए, मुझे खाना ऐसा चाहिए, कपड़े ऐसे चाहिए, अपनी बाहरी संसार की दुनिया को सही करने में, संवारने में लगे रहे और उसके पीछे पूरा भाग भाग कर कोशिशों में दिन रात निकाल दिया। उसके पीछे पैसा फेंकते रहे कि मुझे इस तरह की दुनिया चाहिए, इस तरह का संसार चाहिए, ऐसी जिंदगी चाहिए। और एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप करते रहे। छोटी मोटी उलझनें हर समय आती रहती हैं और उनको सुलझाने के लिए दिमाग लगा रहता है कि अब इसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें। कोई केस लग गया पीछे, इनकम टैक्स का केस लग गया, कोर्ट केस लग गया, उन सबको सुलझाने में लगे रहते हैं। कंडीशन या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। हम लोग हर समय एक दूसरे की ना कंप्लेन करते रहते हैं, या इन्वायरमेंट का। आप देखो मौसम जैसा भी होगा ना, लोग हर समय उसको बोलेंगे, देखा अभी कितनी ठंड आ गई, जनवरी शुरू नहीं हुआ है और अभी से इतनी ठंड आ गई। फिर बारिश आ जाएगी तो देखिए बारिश हो गई, अब तो वॉकिंग नहीं जा सकते। फिर गर्मी आ जाएगी तो अरे गर्मी में तो बाहर ही नहीं निकल सकते, इतनी तेज कड़ाके की धूप है। मतलब एवरी टाइम इन कंप्लेनिंग मूड, हमेशा ढूंढते रहते हैं कि कहाँ किसकी शिकायत करें। लेकिन परिणाम ये होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। और वही कहते हैं ना कि डोंट लिव इन पास्ट, डोंट लिव इन फ्यूचर, लिव इन प्रेजेंट। आपका जो आज है उसमें जी के देखो, नहीं तो इन्हीं सब में चीजों में, कंप्लेनिंग में, सब में जिंदगी निकली जा रही है और आप अपने जीवन को कभी भी फुल्ली नहीं जी पाओगे और अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। आपके जो भी सपने हैं वो एक दिन करके पीछे छूटते चले जाएंगे और आप इन्हीं कंप्लेंट्स में लगे रह जाओगे। कहते हैं कई बार, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मेरी बातें नहीं सुनते, मुझे जैसे खाना चाहिए होता है वैसे खाना नहीं देते। तो हर चीज में हम नुक्ताचीनी करते हैं, हर चीज में कंप्लेंट्स ढूंढते हैं। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हो, जब आप इसके मैजिक के, ग्रेटिट्यूड के मैजिक को अपने लाइफस्टाइल में भर लेते हो, अभी तक जैसे कि हमने 26 चैप्टर में करके देख लिया, हर एरिया में, हर क्षेत्र में जादू 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 बिखेरा, तब आपके पास आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। अब आपने रियलाइज करना शुरू कर दिया होगा कि कैसे आपके आसपास की सभी चीजें, सब लोग, सब कंडीशंस जादू की तरह बदल जाती हैं, बस चुटकी बजाते ही। सिर्फ आपको तो क्या करना है, ग्रेटिट्यूड का जादू उसमें डालना है। किसी भी तरह से आप चाहे उसको थैंक यू बोलो, शुक्राना बोलो, धन्यवाद बोलो या आभार प्रकट करो। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए हैं। और देखिए अभी तक भी हमने किसी से भी कुछ भी बात नहीं कही, लेकिन यू हैव सीन मैजिक। क्या आपने जो रिलेशनशिप्स में सही करा, उसमें सामने वाले से किसी से कुछ कहा, कुछ मांगा? नहीं, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ जादुई रूप से अपने आप को बदला और देखा कि अपने आसपास सब लोग बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया, और आप जिसको अट्रैक्ट कर रहे हो आप देखोगे कि वो भी बदल गया। जैसा आप हस्बैंड चाहते थे, जैसे आप बच्चे चाहते थे, जैसे आप सास ससुर चाहते थे, उस तरह के होने शुरू हो गए हैं। और अगर इस प्रैक्टिस में लगे रहोगे तो एग्जैक्टली जैसे आपको चाहिए वैसे ही बन जाएंगे। जी। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा।
हाँ जी, तो ये गांधी जी ने भी कहा था। इनके प्रेरक शब्द और माइकल जैक्सन के गीत, इसको चाहे तो आज यूट्यूब पे भी निकाल सकते हैं, मैन इन द मिरर बाय माइकल जैक्सन। इनके बोलों में भी, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ। ये ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज हैं कि लोग इन पे ब्लाइंडली फेथ करते थे हमेशा से, तो इनकी बातों का करोड़ों लोगों पर असर हुआ। संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। ये नीचे जो लिखा हुआ है वो सबसे ज्यादा सशक्त संदेश है, कि दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। और दर्पण में कौन दिख रहा है? जो सामने है वही दर्पण में दिख रहा है, आपका ही प्रतिरूप दिख रहा है, आपका ही प्रतिबिंब दिख रहा है। तो अगर उस व्यक्ति को बदल लोगे, कहते हैं कि मिरर में जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो अगर आप उसको बदल लोगे तो आपका पूरा वर्ल्ड बदल जाएगा। खुशी मेरे इमोशंस में है। मतलब आप जो भी खुशी किस में है, वो आपके इमोशंस में, आपकी फीलिंग्स में है। आपने रिलेशनशिप में भी फील करा होगा कि अगर आप हैप्पी हो तो आपको सब लोग अच्छे दिखेंगे, सब लोग बहुत ईमानदार दिखेंगे। लेकिन इफ यू आर रॉन्ग तो आपको सब में सामने कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ गलतियां दिखाई देंगी। सो बी जस्ट लाइक दैट, जैसे आप हो वैसे ही रहो। वो है ना गाना, जैसी तू है वैसी रहना, है ना? उसी तरह से रहना है। जी, आगे पढ़ेंगे। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। जी, तो यहाँ पे है कि मतलब माई ड्रीम्स आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, माई वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स। हर जना यूनिक है, हर एक इंसान अपना अलग तरह का है, और हर एक की पहचान अलग तरह की है। सो नेवर कंपेयर, कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए। आप जो हो वो यूनिक हो, अपने आप में विश्वास रखो, पेशेंस रखो और खुश रहो। तो यही बोल रहे हैं, अगर आपने सैक्रो सेंट्रली मैम के शब्दों में बोले तो, या एकदम डेडिकेशन से लास्ट के 26 चैप्टर्स करे हैं, उसका मैजिकल प्रैक्टिसेस करी हैं, असाइनमेंट्स करे हैं, तो आप अब तक बदल चुके होंगे। बहुत से लोग जो पहली बार ये कर रहे हैं मैजिक बुक, उनमें चेंजेस अच्छी तरह से दिख रहे होंगे, और जो प्रैक्टिसेस कंटिन्यू भी कर रहे हैं उनको भी बदला बदला सब कुछ नजर आ रहा होगा। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। देखिए, अपने आप को अपने चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आप कभी थोड़े दिनों बाद किसी से मिलते हो ना, तो दे से कि यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश, आप में बहुत ग्लो दिखाई दे रहा है, कुछ भी वो ऐसा बोलेगा तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। और अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को आप महसूस कर चुके होंगे अब तक, कि हाँ पहले तो मैं ऐसी रहती थी, सब बच्चों को डांटती रहती थी हर समय, ऑफिस में हर एक से लड़ती रहती थी, लेकिन अब देख रही हूँ मैं पिछले 1 महीने से तो काफी चेंजेस मेरे अंदर आए हैं। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी, आपके छोटे मोटे काम ऐसे बनने लगे होंगे, सब कंडीशंस चेंज हो गई होंगी, और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। और आप अपने आसपास भी देखोगे, भले ही लोग हैं, भले ही आपके हेल्पर्स हैं, या आपका ये प्रकृति है, आपको वो सब कुछ बहुत सुंदर नजर आने लगे होंगे, क्योंकि सिर्फ आपका नजरिया बदला है और आप कृतज्ञता में रहने लगे हैं। तो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करवा लेते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ पे अपने आप को पाता है। तो चलिए, आप सभी लोग अपने A4 पेपर्स निकाल लेंगे और अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, हम सबको गैलरी व्यू में ले लेते हैं। जी, देखिए, ये आपके पास अगर पेपर है इस तरह का, तो आपको एक इस चूड़ी के साइज का एक सर्कल बनाना है। ये सबसे पहले ऐसे एक चूड़ी के साइज का एक सर्कल बना लीजिए पेपर पे। थोड़ा छोटा भी होगा तो चलेगा। इस तरह का एक सर्कल बना लीजिए। हो गया हो तो इसके बाहर हमको 2 सर्कल्स और बनाने हैं, यहीं पे ऐसे राउंड करके इसके बाहर, उसी को डायमीटर मान के उसके बाहर 2 सर्कल्स और बनाने हैं। तो एक हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरह से। और फिर उसके बाद एक और सर्कल, टोटल 3 सर्कल्स।
अब सभी लोग अगर अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। पूजा जी, अंजलि, डॉक्टर अचिता, जानवी, त्रिलोक, फोरम, हसीना, शकुंतला, जल्दी जल्दी कैमरे ऑन कर लीजिए। रीना, प्रीति जी, ज्योति जी। तो चलिए अब आपको देखिए करना क्या है इसमें। आप जिस भी इंसान की सबसे ज्यादा केयर करते हो, परवाह करते हो, अपने हस्बैंड, बच्चे, सास ससुर, मम्मी पापा, जिसको भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसका नाम सबसे अंदर वाले सर्कल में लिख लीजिए। सिर्फ एक पर्सन का नाम, सिर्फ एक जने का नाम, सबसे अंदर वाले जो चूड़ी वाला सर्कल बनाया था उसमें उसका नाम लिख लीजिए। नाम मतलब आप जिस भी नाम से उनको बुलाते हो, बेबी, सोना, गुड्डू, मुन्नू, जो भी बुलाते हो, मम्मा पापा, उस नाम को लिख लीजिए। आप सोच सकते हो, थोड़ा सा समय दे रहे हैं आपको सोचने के लिए कि आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो, किसकी सबसे ज्यादा परवाह करते हो, केयर करते हो कि हाय उसे कुछ हो गया तो मुझे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जी। अभी नेक्स्ट सर्कल में आएंगे, वहां पे हमें दो नाम लिखने हैं ऐसे कि फर्स्ट पर्सन के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे किसकी सबसे ज्यादा केयर करते हो, अगेन किसकी परवाह करते हो, उसके लिए जान तक दे सकते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। दो पर्सन। अगेन नेक्स्ट लास्ट वाले सर्कल में आपको यू हैव टू राइट 3 नेम्स। तीन, सेम वही, कि इन दो के बाद आप किसकी सबसे ज्यादा परवाह करते हो, प्यार करते हो, उसके लिए मर मिटने को तैयार हो, कुछ भी कर सकते हो। जी, एवरीबडी डन विद द एक्टिविटी? शो मी थम्स अप यस। एक्सक्यूज मी, लास्ट में कितने नाम लिखने हैं? तीन लास्ट लिखने में हैं, तीन, 3। ठीक, ओके, थैंक यू। आप सोच लीजिए आराम से। वैसे तो बहुत नाम है। बहुत बढ़िया। ऑल डन? यस। वेरी गुड। कोई हैं जो अभी भी लिख रहे हैं? चलिए, तो आई होप कि आप लोगों के 1 2 3 4 5 6 नाम आपने लिख लिए होंगे सर्कल में। यस। यस। चलिए, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो यही इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को कि आपके जीवन में वो 6 लोग हैं जिनकी आप परवाह करते हो। तो उसके लिए अपने लिए क्लैप कर लेंगे सब लोग। वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आज भी अकेले हैं जिनको किसी से कोई कंसर्न नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप वो इमोशनल बीइंग्स हो जिनको, आपको 6 लोग तो कम से कम हैं आपकी लाइफ में जिनके लिए आप परवाह करते हो, आप उनके लिए मर मिटने को तैयार हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन हमारे क्वेश्चन का आंसर आप हैंड रेज करके दीजिएगा कि जो इनर मोस्ट सर्कल था, चूड़ी वाला सर्कल, जो फर्स्ट सर्कल बनाया था, उसमें आपने किस किस के नाम लिखे हैं। You can hand raise and speak. जी हाँ प्रशांत जी। अपनी माँ का लिखा हूँ मैडम। वाओ, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, आप अपनी माँ को सबसे ज्यादा प्यार करते हो। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक भूमिका जी बताइए, है। बस सिर्फ छोटा सा 2 शब्द में ही बोलिएगा, बताइएगा किसका नाम लिखा है आपने सबसे अंदर वाले सर्कल में। ये अपनी बेटी का नाम उसी ने मुझे मैजिक बुक से पहली बार जोड़ा था। बहुत बढ़िया। मैंने उसी का नाम। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए वही हम कह रहे हैं ना, कितनी परवाह करते हैं हम लोग अपने सबकी ना। हाँ जी महेश जी। स्पाउस। स्पाउस, वेरी नाइस। हस्बैंड, वाइफ, बेटी, माँ, बहुत बढ़िया। नरजीत जी। हस्बैंड का मैम।
वाओ, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज्यादा अच्छा। विनीता जी? हस्बैंड का नाम लिखा। वेरी गुड, ब्रेव। मिताली जी? दीदी हस्बैंड का नाम। हस्बैंड का? नाम। माँ का? बहुत बढ़िया। वही हमने बोला ना, माँ बाप बेटा बेटी हस्बैंड। एक और किसी का हैंड रेस था, सपना जी आपको लेते हैं। एक और भी किसी का हैंड रेस था। अच्छा हाँ, माधुरी जी। जी, अनम्यूट करिए एक बार फिर से। डॉटर डॉटर आई रिटन तो डॉटर। वाओ, वेरी नाइस। हाँ जी, सपना जी। और किसी का भी हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर सबको आंसर मिल जाएगा। वही इसलिए जी, नहीं हो गया मैम सबका। मैंने भी लिखा है। हाँ जी, बताइए। मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। देखिए, हस्बैंड वाइफ माँ बेटी स्पाउस डॉटर। मैं हाँ जी, मैं हाँ जी, हस्बैंड। वो हम समझ गए। सरनेम आप लोग के साऊ, अर्पण साऊ एंड प्रशांत कुमार साऊ। एंड दिस इज वेरी जी गुड टू सी कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे एक साथ जुड़े हैं। तो उस घर में तो स्वर्ग आना ही है जब दोनों लोग कृतज्ञता में जुड़ जाएंगे। तो वहां तो फिर कोई एरिया थैंक यू छूटेगा थैंक ही यू। नहीं। कोई एरिया छूटेगा ही नहीं कि कहीं कुछ अनबन होने की गुंजाइश ही नहीं होगी। जी, जी सपना जी थैंक बताइए। यू। माई सेल्फ। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो देखिए, इस एक्टिविटी कराने का तरीका, वो मतलब हमारा यही उद्देश्य था पीछे, कि हम लोग अपने सभी को प्यार करते हैं, हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी माँ बाप। लेकिन अपने आप को कौन कितने लोग प्यार करते हैं, है ना? तो हमें सबसे पहले इनर सर्कल में अपने आप को प्यार करना है। क्योंकि जब आप खुद को प्यार करोगे ना, तभी आप दूसरों को प्यार दे सकते हो। सो वेरी नाइस सपना जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि माई सेल्फ अपना नाम लिखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा कि हम अपने लिए मर मिटने को भी तैयार हैं। तो आज का चैप्टर इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी ने बहुत बहुत सोच के अपने हस्बैंड वाइफ का नाम लिखे, बच्चों के नाम लिखे, वाइफ मम्मा के नाम लिखे। बहुत बढ़िया। एक्चुअली जब सबसे पहले एक्टिविटी हमने करी थी तो हमने भी अपने हस्बैंड का ही नाम लिखा था, क्योंकि हम लोग उन्हीं के बारे में सोचते हैं, और लेडीज तो खास तौर से कि भाई हस्बैंड बच्चे फैमिली सब बहुत अच्छी तरह से रहे। लेकिन आज से सब लेडीज सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगी, उसके बाद फिर दूसरों के बारे में सोचेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब अपना घड़ा भरा होगा तभी दूसरों के लिए हम कुछ दे सकते हैं। और महेश जी प्रशांत जी जो है वो लोग पहले अपने बारे में सोचेंगे, फिर अपनी वाइफ के बारे में सोचेंगे। लेकिन उनके बारे में भी सोचेंगे, ये नहीं कि बस अपने में ही होके रह जाएंगे। चलिए, सो आई होप मैं यू मैं एंजॉयड दिस एक्टिविटी। मैं अच्छी लगी? मैं कुछ कहूँ? जी जी रत्ना जी, मैं कुछ कहूँ? जी। क्या होता है कि हम जब सर्कल में स्पाउस डॉटर ब्रदर सिस्टर ये सबके नाम लिखते हैं ना, ऑटोमेटिक अपने से लव हो जाता है। तो वो दर्शाना है ना आपको एक्टिविटी में, पहले आपको अपना लिख के दिखाना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ यू रियली लव योर सेल्फ। नहीं तो बाकी का छूट जाएगा ना। नहीं छूटेगा ना, हम आगे और सर्कल बनवा लेंगे, 4 लिखो 8 लिखो, जितने मने सब आएंगे ना सर्कल में। थोड़ा दूर दूर ओके आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो खुद से प्यार करेंगे ना। थैंक यू ओके। फॉर योर शेयरिंग। जी जी। तो चलिए वापस हम किताब में लौटते हैं। अच्छी लगी एक्टिविटी आप सबको? समझ में आया बहुत होगा? अच्छे। समझ में आया होगा थोड़ा, है ना? आज तक जो हम इधर उधर घूम रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं प्यार कोई करे हमें। तो अब पहले अपने आप से प्यार करो, उसके बाद दूसरे लोग भी प्यार करेंगे। देखिए, हमारा तो ये मानना है कि जब हम घर के बाहर भी तैयार होके निकल रहे हैं ना, कहीं जा रहे हैं, एक बार फुल्ली शीशे में देख लीजिए और अपने आप को कह लीजिए, यस आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और फिर सब भूल जाओ मैंने कौन से कान में पहने हैं, कौन से ड्रेस पहनी है, कौन से शूज पहने हैं। फिर सब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप खुद से पूरे सेटिस्फाइड होके बाहर निकले हो कि हाँ, आप कहीं से भी कुछ भी फ्लॉ नहीं नजर आ रहा कि अरे मेरा ये छुपा लेती हूँ, थोड़ा इधर सेफ्टी पिन लगा लेती हूँ। कुछ नहीं, नथिंग नथिंग। बस अपने आप को प्यार करो, कॉन्फिडेंस से जियो। जी, आगे पढ़ेंगे। जी, आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही है। जी, तो ये इस एक्टिविटी से अभी क्लियर हो ही गया है कि हम अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, अपने काम जॉब बिजनेस 24 घंटा उसमें लगे रहते हैं, एक्सरसाइज को भी टाइम नहीं देते कि क्या करूं, मेरा तो 12-14 घंटे काम में निकल जाते हैं। फाइनेंसेस, हेल्थ, अपने सपनों ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कि बच्चे की जॉब यहाँ लग जाए, उसको फॉरेन में यहाँ एडमिशन मिल जाए, पूरी लाइफ उसमें निकाल देते हैं। और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई के अभ्यास शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। वी हैव डन फॉर आवर हेल्पर्स ऑल्सो। हमने सब स्वीपर्स मिल्कमैन सबकी बात करी थी। हम लोग ये अपनी जादुई पावर वहां तक उसका असाइनमेंट कर चुके हैं, उसकी प्रैक्टिसेस कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर
आपकी कृतज्ञता का हकदार है, जिसके लिए रियली यू हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर, दैट इज यू योरसेल्फ। वो आप स्वयं ही हैं। अपने आप से प्यार करना है, आपको अपने लिए ग्रेटफुल होना है। तो अभी हम लोग वो मेडिटेशन में बाद में करेंगे उस एक्सरसाइज में, कि अपने आप के लिए किस किस चीज के लिए थैंकफुल होना है। जी। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है, और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। हाँ जी, देखिए जब आप अपने आप को प्यार करोगे ना, जब आप मिरर में देखोगे, अपने दर्पण में दर्शन करोगे और अपने प्रतिबिंब को देख के उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, तो आपके पास जो भी डिसअपॉइंटमेंट, असंतुष्टि, असंतोष, डिससेटिस्फेक्शन है, या ये फीलिंग है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, वो सारी फीलिंग्स पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। और इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जिन्होंने भी मिरर बुक की प्रैक्टिस नहीं करी है, वो आगे कभी भी शुरू होगी मिरर बुक तो वो जरूर करिएगा। उसमें बहुत डिटेल में 21 डेज सिर्फ स्वयं से कैसे प्यार करें वो सिखाया गया है। और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। जब हम पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड में लबालब डूब जाते हैं ना, हर चीज के लिए कृतज्ञता करते हैं, अपने बिहेवियर के लिए, अपनी फिजिकल एट्रीब्यूट्स के लिए, अपनी बोलचाल के लिए, अपने पहनावे के लिए, हर चीज के लिए जब चारों तरफ से कृतज्ञता में डूब जाते हैं, तो ये सारी जो बिलो द लाइंस वाली निगेटिव फीलिंग्स होती हैं, वो सब आपके यहाँ से मैजिक की तरह, धुएं की तरह गायब हो जाती हैं, जादू से गायब हो जाती हैं। वो दिखती हैं आपको कि सब कुछ खत्म हो गया है, एंड नाउ वी आर वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड, वेरी पेशेंट। जी, आगे पढ़ेंगे। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली एक भावनाओं से सेकेंड सपना जी, एक सेकेंड। ये जो भी स्क्रिबलिंग कर रहे हैं ना बीच में, अगर गलती से भी हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान करें, क्योंकि वो पूरी रिटन बुक के ऊपर दिखाई दे रहा है। सो प्लीज बी अवेयर, बी केयरफुल। जी, थैंक यू। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर एक देती है। सेकेंड सपना जी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये अर्पण साहू जी आपके इसमें से हो रहे हैं, हाँ प्लीज इसको रिमूव कर दीजिए। और बी केयरफुल, अगर आपको नहीं पता है तो कोई साथ में हो तो उनसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि शायद आप मोबाइल से जुड़े हुए हैं और ये सब इसमें आ रहा है ना, तो वो पढ़ने में डिस्टरबेंस होता है बीच बीच में, तो प्लीज बी अवेयर। थैंक यू। जी, और वे चुंबक की तरह आगे पढ़ेंगे। एक फ्लो टूट जाता है, कहाँ था, हाँ, वापस से पढ़ती हूँ। वही वही। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। जी, तो स्वयं के बारे में जो हमारी निगेटिव भावनाएं हैं ना, वो आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। देखिए, जो कहते हैं ना कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मुझे सबके सामने जाने में शर्म आती है, मैं बोल नहीं पाती इतने सारे लोगों के सामने, या किसी चीज की आपको अपने अंदर हीन भावना से ग्रसित है ना, आपके कॉम्प्लेक्शन को लेके, कलर को लेके, किसी भी चीज को लेके, तो वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। आप कहीं भी बाहर के वर्ल्ड में निकलोगे ना, तो आपकी पर्सनैलिटी को हैम्पर करती है, क्योंकि वे अन्य किसी भी चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। जो आपकी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो कोई भी भावनाएं हैं, भले ही आप कितने भी पावरफुल हो, लेकिन अगर आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कुछ है, तो वो उस पर हावी हो जाती है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। और आप चाहे जहां जाए, चाहे जो करें, आप फॉरेन भी चले जाओगे, किसी आईएएस आईपीएस के अफसर पद पे भी पहुंच जाओगे, लेकिन आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं। जिस चीजों से हमको आत्मग्लानि होती है ना, जिन चीजों को हमने शुरू से पकड़ के रखा हुआ है कि नहीं मेरे अंदर ये खराब है, मैं बुरी दिखती हूँ, तो वो हमेशा आपके साथ वहां वहां जाती जाएंगी, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। जैसे कहते नहीं कि कोई गंदा हाथ है और उसने जिस चीज को भी छुआ तो वो सब चीजें गंदी हो जाती हैं,
तो अगर आपके अंदर ही बैड फीलिंग्स है, अपने आप को आप डिससेटिस्फाइड डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, तो आप जो भी काम करोगे, जिधर भी हाथ डालोगे, भले ही आप रसोई घर में खाना बना रहे हो, भैया भैया आप ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपको वो फील होगा कि हर चीज को मैं खराब करता जा रहा हूँ। व्हेन यू डोंट लव योर सेल्फ, वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। ये 3 शब्द बार बार यहाँ आ रहे हैं, असंतुष्टि डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष डिसअपॉइंटमेंट और निराशा डिसअपॉइंटमेंट को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और वो बार बार कह रहे हैं कि मैग्नेट की तरह काम करती हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर आई एम अ मनी मैग्नेट, तो हम पैसे को अपनी ओर खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ हम निगेटिविटी को अपनी ओर खींच रहे हैं। और आप जिस भी काम में कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके साथ साथ चलती रहेंगी। तो कहते हैं कि सब चीजें एक तरफ और जो पर्सन इन द मिरर इज एक तरफ, मतलब सब चीजें एक तरफ है, लेकिन आप जो स्वयं हो, अपने आप को प्यार कर रहे हो, वो आप एक तरफ हो। और ये सब डिससेटिस्फेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट, बैड फीलिंग्स, ये सब क्या होता है, तो मिरर प्रैक्टिस करने से ये सब लेट गो हो जाता है। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होता है, 2-3 मिनट भी आप अपने आप से नजरें मिला के शीशे के अंदर नहीं देख के कह पाओगे कि आई लव यू रिचा, थैंक यू सो मच फॉर यू आर, फॉर हुएवर यू आर, जो भी तुम हो मैं उसके लिए तुम्हें प्यार करती हूँ, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू। लेकिन जब आपको इस चीज की आदत पड़ जाएगी, तो आप 2 मिनट क्या, 20 मिनट, 20 सेकंड, 20 घंटे, कितने भी टाइम उसमें रह सकते हो। मिरर प्रैक्टिस से आप इन सब चीजों को लेट गो करोगे, ये जो निगेटिव फीलिंग्स होती हैं। यू कांट हाइड फ्रॉम इट, आप इस सब चीजों से छुप नहीं सकते हो, एंड यू कांट रन अवे फ्रॉम इट, आप इन सब चीजों से दूर नहीं भाग सकते हो। देखो, कोई भी चीज हमारे अंदर होती है ना, तो हमको उसको एक्सेप्ट करके उसको सही करने की जरूरत होती है। कल का जो चैप्टर था कि आपने एक मिस्टेक ढूंढी, उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढी, कृतज्ञता ढूंढी, और उसको कैसे दूर करना है वो सीखा आप, है ना। मान लीजिए कहीं से नीचे का कूड़े का ट्रक जा रहा है, और वो बहुत सुंदर सजा हुआ है, फूलों वूलों से सजा है, उसमें गाना चल रहा है और बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, आपको सुनाई वो सब दे रहा है, दिखाई भी अच्छा दे रहा है, लेकिन क्या कूड़े की बदबू उसमें से खत्म हो जाएगी? वो तो पता चलेगा कि आपको कूड़े का ट्रक पास हुआ, इसलिए इतनी तेज बदबू फैलाता हुआ गया, है ना। या वो होती है मुर्गी का ट्रैक होता है, जो खूब सारी सुबह सुबह आते हैं भर भर के, तो वो भी खूब अच्छा सुंदर, उसने चमकीले वो लगा रखे हैं, साइड में सब सजा रखा है, और वो भी गाना बजाता हुआ जा रहा है, सब खुशी खुशी तेजी से चलाता हुआ चला जा रहा है, लेकिन तब भी उसमें से भी थोड़ी सी बैड स्मेल आती है। तो आपको पता चलता है कि हाँ, कूड़े का ट्रक जा रहा है या मुर्गी का ट्रक जा रहा है। उसी तरह से ये है कि आप भले ही बाहर से जितने सुंदर सज जाओ, तैयार हो जाओ, अपने आप को ओवरलुक करो कि मतलब नहीं, मेरे अंदर तो कोई बुराई नहीं है, छुपाओ, हर चीज को छुपाओ, लेकिन अंदर से जो असलियत है वो तो निकल के आती है। आप असलियत को कभी छुपा नहीं सकते। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को अंदर से प्यार करें, अंदर से साफ करें। जी। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास समृद्धि होगी, जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जी। तो जब आप अपने प्रेजेंट के लिए ग्रेटफुल होते हो, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती है। मतलब जब आप खुद ग्रेटफुल होगे ना, तो फ्यूचर में भी आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको और से और सुंदर महसूस कराएगी। आप उन फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी तारीफ करेंगे। आप अगर कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हो, तो आपको और अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिखेंगी कि मैं इनमें और सुंदर दिखूंगी। लेकिन फर्स्ट यू हैव टू लव योर सेल्फ। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे। आप यू विल फील योर सेल्फ प्रॉस्पर, कि अब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, बच्चे हैं। और जब आप अपने आप से अंदर से सेटिस्फाइड होगे, तो आप दूसरों को भी वही चीज बांटोगे। पेशेंट होगे तो पेशेंस बांटोगे, और अपनी फीलिंग्स से प्रॉस्पेरिटी बिखेरोगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खिंची चली आएगी। जब आप अपने भावनाओं से, अपनी फीलिंग्स से समृद्ध होगे, प्रॉस्पर होगे, तो उसी तरह से प्रॉस्पेरिटी आपकी ओर खिंची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। तो आज से हमें अपने लिए ग्रेटफुल होना है। जो भी चीजें हमारे पास हैं, जो भी फिजिकली, मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी जो भी सामान हमारे पास है, जो भी चीजें हैं, हम उन सब के लिए प्रॉस्पेरिटी रखेंगे, समृद्ध बनते हैं। और ये सेंटेंस बार बार आता है, जब हमने बुक शुरू करी थी तब भी आता था। जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे स्वयं के लिए है ब्रैकेट में। पहले कभी था स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, रिश्तों के लिए। तो जिसके भी पास कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी।
जो ग्रेटफुल है अपने लिए, स्वयं के लिए, उसे और अधिक दिया जाएगा, वो और अधिक ग्रेटफुलनेस में रहेगा और उसके पास प्रॉस्पेरिटी होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, अभी आप अगर ग्रेटफुल अपने लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा, क्योंकि भगवान देख रहा है कि ये कितनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। मैंने इसको इतना भर-भर के दिया तब भी ये कंप्लेंट्स में जुटा हुआ है, तो इसके पास जो भी है वो उससे ले लिया जाएगा। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सुनिए कैसे है। Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. जो है उसके पास वो भी उससे ले लिया जाएगा। अभी देखिए जैसे हमारी शादी होती है तो हम कैसे में मुंह पे उस टाइम 12 बज रहे होते हैं, हर तरफ से लगता है क्या कितना टेंशन है, क्यों करना है, इतना तैयार क्यों होना है, इतने सारे रिलेटिव्स देख देख के परेशानी होती है, इतना सारा खाना चारों तरफ। लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे उसके अंदर स्टेप इन करते हैं और पेशेंस के साथ उस गाड़ी को आगे आगे चलाते हैं। शुरू में थोड़ा सा लेफ्ट राइट होता है, फिर समृद्धि के साथ, हस्बैंड के साथ, मतलब आगे आगे जिंदगी बढ़ने लगती है। उसी तरह से ये प्रैक्टिस भी आज आपको थोड़ी सी शुरू में दिक्कत लगेगी कि ये तो आंखों से आंखें, नजरे से नजरें मिला ही नहीं पा रहे, छोड़ो ना ये सब क्या है, मैं दूर रखती हूँ शीशा और अपने आप को, क्योंकि क्योंकि हम अपने लिए वो नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, पॉजिटिविटी में नहीं है, इसलिए हम शीशे से बात कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप उसमें धीरे धीरे काम करोगे, 2 मिनट, 10 मिनट, तो देखेंगे आप उससे प्यार करने लगोगे और आगे आगे अपने आप को और ग्रेटफुलनेस में होता हुआ पाओगे। जी। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप है। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। जी, तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार मिरर प्रैक्टिस करेंगे। तो जादुई दर्पण का ये अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। अभी हम एक बार ये एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम ये करवाते हैं प्रैक्टिस। अपना अपना मिरर अपने पास रख लें, या अगर आपके पास मिरर नहीं है तो जहां भी घर में शीशा हो वहां जा सकते हैं आप, और दर्पण में दिखने वाली व्यक्ति की ओर सीधे देखें, आई टू आई कांटेक्ट करना है अपने। अगर नहीं हो तो आप वीडियोस ऑन करके पिन कर लीजिए, या अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो उसके सेल्फी मोड ऑन कर लीजिए, तो उसमें आप सिर्फ दिखाई दोगे। और जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहना है, अपने आप को उसको देख के थैंक यू बोलना है। आपने इनमें से अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अभी तक जितना भावना भर के आपने ग्रेटिट्यूड करा है ना, थैंकफुल हुए हो, उससे बहुत ज्यादा भावना के साथ यहाँ पे बोलना है आज। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें, आज आप जो हो प्रेजेंट में उसके लिए थैंक यू बोलना है, हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलना है जो आप हैं। आपने हर चीज, हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, अभी तक हमने सब रिलेशनशिप के लिए, पैसे के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के लिए जितना थैंकफुल बोला है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद दें। जो हम 10 ग्रेटिट्यूड रोज लिखते हैं और फिर बाद में 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं, एटलीस्ट उतना ग्रेटफुल होके अभी आपको ये प्रैक्टिस करनी है, अपने लिए थैंकफुल होना है। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। एक बार सपना जी नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ लेंगे, फिर वो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं, और यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जी, थैंक यू। तो ये आज की प्रैक्टिस ये बता रहे हैं यहाँ पे, जो अभी भी हम लोग करेंगे, और आपको जब भी दिन में समय मिलेगा आप 3 बार फिर से करेंगे। तो आज आप दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए, जो आपका प्रतिबिंब उसमें दिख रहा है, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको देख के आपको ग्रेटफुल होना है और कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें। ये जो आपका मिरर है वो आज मैजिक मिरर बन जाएगा, क्योंकि आप उसमें अपने आप को देख के थैंकफुल हो गए। और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, जब भी आप उसमें देखोगे अपने आप को, तो हर बार मैजिकल वर्ड थैंक यू बोलना है। यदि आप, अगर कोई ऐसा खास समय है कि जब आप ये जादुई शब्द थैंक यू जोर से नहीं बोल सकते, तो आप मन ही मन बोल सकते हैं। और अगर आप वाकई बहादुर हैं, इतने डेयरिंग हैं, तो आप अपने मैजिकल मिरर के सामने देखकर खुद को तीन तीन बात, अपने बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। जैसे यस आई लव यू रिचा, थैंक यू रिचा, यू हैव अ वंडरफुल आईज, ब्यूटीफुल आईज,
थैंक यू रिचा फॉर यू आर सो ब्यूटीफुल, है ना। थैंक यू रिचा, यू आर सो इंटेलिजेंट। कुछ भी आप अपना नाम लेके थैंक यू बोल के मिरर के सामने अपनी 3 चीजों की, 3 खूबियों के बारे में थैंकफुल हो सकते हो। तो यहाँ पे भगवान ने हमको हमारी आंख दी है, नाक दिया है, कान दिया है, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए हमारे थैंक यू, हमारे इंटेलिजेंस के लिए थैंक यू, कॉन्फिडेंस के लिए थैंक यू, हर चीज के लिए आप शीशे में देख के अपने आप को थैंक यू बोलोगे। तो यहाँ पे जब हम रोज कहते हैं कि चलिए हम एक्टिविटी करते हैं, अपने चश्मे उतार देंगे, लेकिन यहाँ पे आज चश्मे उतारने की नहीं जरूरत है। जिनको चश्मे लगा के ही कांटेक्ट होगा, जिनको चश्मे लगा के ही कांटेक्ट लगेगा मिरर के साथ, तो वो चश्मे लगा के आंखों में आके डाल के देखेंगे। चलिए, तो हम सब लोग अपने आप को पिन कर लीजिए, या सिर्फ आप दिखने चाहिए उसमें, ऐसे कर लीजिए, जो भी है। वीडियो ऑन करना है, सेल्फी मोड में आना है, पिन करना है, जैसे भी है अपने मिरर्स अपने सामने रख लीजिए। और हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं अभी। तो एक बार फिर से हम सबको गैलरी व्यू पे ले लेते हैं। आप लोग कैमरेस ऑन कर लीजिएगा और अपने शीशे अपने सामने रख लीजिएगा। प्लीज सभी लोग कैमरे ऑन कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा, जो भी करना है बस 2 मिनट के लिए ऑन कर लीजिए, तो दिखता है उसमें, बहुत अच्छा लगता है। रीचा मैम पिन कैसे करना है? पिन आप मोबाइल से कर रहे हो ना, तो वही राइट हैंड को आप उस पे स्क्रीन पे टैप करो, एक बार प्रेस करो, हाँ प्रेस किया। तो वहां राइट हैंड को कहीं 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। नहीं तो हाँ, 3 डॉट्स नीचे आ रहे हैं, उसका स्क्रीन ऐसे लेफ्ट राइट करके देखे तो सिर्फ आप दिखाई दोगे उसमें। या ऊपर अगर कॉर्नर में आपका दिखाई दे रहा है तो उस पे टैप करो आप अपने फोटो पे, तो वो सिर्फ बड़ा होके आपको दिखाई देगा। ये बैकग्राउंड इफेक्ट में आ रहा है क्या? नहीं तो अगर मिरर है तो मिरर में देख लीजिए। मिरर है, मिरर हाँ जी, तो बस मिरर में देख लीजिए, बेस्ट है ना वो तो मैम चलिए। सेल्फी मोड में भी अपनी देख फोटो सकते पर हैं। भी क्लिक करेंगे तभी भी आ जाएगी जी पूरी जी स्क्रीन पे, जी हमारी सेल्फी फोटो आ मोड से। जाएगी। अपनी स्क्रीन, अपनी फोटो पे क्लिक कीजिए। जी। चलिए एक बार म्यूट कर लेंगे सभी लोग, और हम लोग इस एक्टिविटी में जुड़ते हैं, और बहुत मन से, शांति से, अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, तो एक अलग तरह का अनुभव होगा जो आप लोग बाद में हमसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले शीशे में अपने आप को देखेंगे, आई कांटेक्ट कर लीजिए, उस इंसान को देखिए जो शीशे में आपको दिख रहा है। हो सकता है बहुत से लोग पहली बार अपने आप को शीशे में देख रहे हैं और थोड़ा सा देखना मुश्किल हो रहा है, नजरें इधर उधर हो रही हैं, क्योंकि कभी इतने प्यार से अपने आप को देखा ही नहीं शीशे में। बस तैयार हुए, चले गए, पाउडर लिपस्टिक लगाया, कपड़े पहने, देखा कैसी लग रही हूँ, जल्दी से चले गए। लेकिन आज अपने अंदर की आत्मा से बात करनी है, और मन मन में चीजें दोहराइएगा जो हम बोल रहे हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू आर। अपना अपना नाम लेके ही बोलेंगे, थैंक यू रिचा, थैंक यू सो मच। बी ग्रेटफुल टू यू द वे यू आर। अपने अपने कंफर्टेबल मन में ये सब दोहराएंगे, म्यूट कर लीजिएगा एक बार सभी लोग। बी ग्रेटफुल टू यू द वे यू आर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना अपना नाम लीजिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो हैंडसम। आज तक मैंने कभी तुम्हें इस तरह से शीशे में देखा ही नहीं था। वाह वाह, मजा आ रहा है, हंसी आ रही है तो हंस लीजिए अपने आप को देख के। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर सो लविंग। आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। आई रेस्पेक्ट यू। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ओ, आज तक मैंने देखा ही नहीं है तुमको इतने ध्यान से, कभी 2 मिनट का समय ही नहीं दिया, तुम इतनी सुंदर थी, आज पता चला। वाओ वाओ। आप अपनी आंखों के लिए थैंक यू बोलिए, थैंक यू फॉर माई ब्यूटीफुल आईज। मेरी नाक के लिए थैंक यू, मेरे सुंदर सुंदर मोती जैसे दांतों के लिए थैंक यू, मेरे कान के लिए थैंक यू, मेरे इतने काले सुंदर गहरे लहलहाते हुए बालों के लिए थैंक यू,
मेरे हाथों के लिए थैंक यू। मैं जो इतना उछलती कूदती चलती दौड़ती खुश होती हूँ, उन पैरों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इतनी सुंदर स्माइल के लिए थैंक यू। हंस लीजिए एक बार शीशे में देख के अपने आप को, स्माइल पास कर दीजिए। अभी तक तो हम दूसरे को देख के स्माइल पास करते थे और सोचते थे कि देखा सामने वाला स्माइल नहीं पास कर रहा। आज अपने आप को स्माइल पास करिए, देखिए कि सामने वाला पर्सन आपको कैसी स्माइल देता है। वाओ, सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, मजा आ गया। अपनी आवाज के लिए धन्यवाद। क्या कॉन्फिडेंस है मुझ में, मैं तो एकदम नंबर 1 हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए आप खुद ही मधुर बन जाओगे, मधुरता आपके अंदर से छलक छलक के आ रही होगी। वाह वाह वाह। आई एम ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल। अपने अपने नाम ले लीजिएगा एक बार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाओ, यस, आवाज करके आप सब थैंक यू बोल सकते हो। मजा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मजा आ गया अपने आप से थैंक मिलके। यू, थैंक थैंक यू, यू, बहुत थैंक बढ़िया। यू, मजा आ थैंक यू, गया। आई लव यू, आई वाह, लव यू महेश, आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू। मजा आ बहुत आई लव गया। यू महेश, वाओ, आई लव यू महेश। जो भी वाओ, आपकी जो भी आपकी फीलिंग्स आ रहे हैं आपको कर सकते हो, क्लैप कर सकते आई हो। लव यू, थैंक ये यू, ये थैंक यू, आई सो लव यू, अमेजिंग। वाओ, थैंक ये यू, जैसे भी थैंक करना यू, चाहते हो आप कर लीजिए। थैंक यू बिल्कुल रिचा। दिल खोल के अपने थैंक इमोशंस लव फील। यू, वाओ, ग्रेटिट्यूड। बहुत बढ़िया। आज ये मैं ऊपर आसमान में। ग्रेटिट्यूड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाओ, मजा आ गया, बहुत बहुत मजा बहुत आ गया, वाओ, मजा आ गया। वेरी गुड मजा आ प्रैक्टिस। गया, वाओ, मजा आ गया। धन्यवाद I love you, धन्यवाद thank you, धन्यवाद। thank you, थैंक यू थैंक यू शुक्राना थैंक thank यू you, शुक्राना thank शुक्राना। you, धन्यवाद, thank you, वाओ, thank you. आप सबकी वाओ, इतनी खुशी देख के हमें बहुत खुशी हो गई, बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच इस एक्टिविटी में जुड़ने के लिए, बहुत थैंक यू अच्छा रिचा लगा। मैम, थैंक यू Thank रिचा मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। you। अपने आप को भी तो अच्छा लगा होगा Rita ma'am, thank जी you. जी जी। जी। तो एक बार बताएंगे, फिर से बताएंगे कैसा किसको लगा, हैंड रेस करके। पहली बार किसने करा, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बताइए शॉर्ट में, हैंड रेस कर लीजिए। हाँ जी प्रशांत जी। बहुत अच्छा लगा मैडम, मैं तो वाकई में कभी नहीं देखता था अपने आप को। आज पहली बार अपने आप को इतना गौर से देखा। वाओ बहुत वाओ, वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू ब्यूटीफुल थैंक ना। यू। और कहीं चेहरे पे कोई जी जी मस्से दिखे होंगे, कहीं झुर्रियां दिखी होंगी जो आज तक देखी नहीं थी, क्योंकि रोज उठे पाउडर जी लगाए और चले गए ऑफिस तैयार होके। तो वो जो गहराई से जी देखा होगा ना कि कहीं पे कुछ गड्ढा हो गया, तिल हो गया, मुहासा हो गया, वो सब भी शायद दिखा होगा। जी जी जी। जी, थैंक यू थैंक यू। जी थैंक यू। भूमिका जी। शकुंतला जी, हाँ जी, शकुंतला जी बताइए। नमस्ते मैम, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा मैम। मैं पहली बार बहुत दिन बाद देखी, अपने आप को ऐसी देखती थी लेकिन सरसरी देखती थी। आज गौर से देखी, थैंक बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार बात कर रही हूँ भी, बात भी ज्यादा नहीं करती हूँ मैं। यू। देखिए आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि यू हैव कम आउट ऑफ योर शेल। सही बात है, आज पहली बार बात की। आप अपने बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से जुड़ी हुई छाया हूँ। जी एक बार म्यूट कर लीजिएगा, छाया जी म्यूट कर लीजिएगा। जी। तो आपको अपने शेल से बाहर निकल के इतना कॉन्फिडेंस आया आपको मिरर में देख के, ये देख के हमें अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मिताली जी बताइए। थैंक यू। जी। जी थैंक यू। पहली बार आपने आपको मिरर में कहा। पहले मैंने जो पहले भी शेयर किया था कि मैं 1 मिनट के लिए मिरर के सामने स्माइल करके खड़ी होती हूँ, तो पहले जब ये मैंने एक्टिविटी खुद के लिए की थी तो आपने जैसे बोला तो मेरे आईज क्लोज होते थे, मुझे शर्म आती थी वगैरह। और अभी नहीं, मतलब पहली बार ऐसे सामने खुद को मिरर के सामने थैंक यू कहा जी, अपने आप को। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। ये एक्टिविटी की थी और शाम को मैं 2 बार पेजेस पढ़ती हूँ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। वो भी मिरर के सामने पढ़ती हूँ, तो उसमें भी शुरुआती में ऐसा हो गया था कि शर्म आती थी, वर्ड्स थोड़ा ये हो हम जाते बाद थे। में और शेयरिंग्स लेंगे, अभी हमारा चैप्टर बाकी है। थैंक यू मिताली जी। फिर नरजीत जी बताएंगे आप कुछ एक शब्द में बस कैसा लगा।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे मुझसे ही रूबरू करवाने के लिए। बहुत ही मिरर में तो बहुत बार देखते हैं, तैयार होते हैं, वैसे भी देखते हैं। अभी रिसेंटली जब से मैंने आपकी ही क्लास जो है रेगुलरली की है, उससे पहले मैं करती थी, बीच में मेरी छूट जाती थी, बट आपकी क्लासेस मैंने रेगुलरली की हैं, एक दो मिस हुई हैं। तो ये जो आज का है एक्सपीरियंस, वो अमेजिंग है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू नरजीत जी, थैंक यू। तो जुड़े रहिए, इसका डिटेल वर्जन अभी हम लोग 5 मिनट बाद और करेंगे, उसमें और मजा आएगा। और ऑन द लाइटर नोट, हो सकता है कुछ लेडीज को लगा हो कि सैटरडे संडे चलो पार्लर जाने का टाइम आ गया, है ना। कुछ कुछ चीजें ऐसी दिखी होंगी अपने चेहरे पे, अपने कहीं पे, जो बहुत ध्यान से नहीं देखी होंगी। सैटरडे संडे के खाना बनाने में बिजी होंगे, नहाने धोने में, कि चलो टाइम उसी में निकल गया। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं चैप्टर, फिर एक बार फिर से जुड़ेंगे इस एक्टिविटी में, जिसमें डिटेल में करेंगे जी। औरों की शेयरिंग्स भी लेंगे बाद में जी। सपना जी आगे रीड करेंगे, 1 मिनट हम बुक शेयर करते हैं। जी। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जी। तो अगर फ्यूचर में आप किसी वजह से अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, मतलब कभी भी चीजें कुछ रह जाती हैं कि भाई हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब भी हो सकता है फ्यूचर में अपने लिए अपने आप को कोस रहे हैं, अपने लिए दयालु, काइंडनेस नहीं रख रहे हैं, पोलाइटनेस नहीं रख रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। आप अपने लिए ना, खुद अपने लिए हकदार हो कि अपनी ग्रेटिट्यूड के लिए। ये मत सोचो कि मुझे दूसरे से रेस्पेक्ट मिलेगा, बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरा हस्बैंड मुझे रेस्पेक्ट नहीं करता। जब आप खुद को ही नहीं रेस्पेक्ट करोगे, तो फिर दूसरों से हक कैसे दिख जताते हो कि मेरे लिए उसने ऐसे बोला। सो पहले यू हैव टू लव योरसेल्फ, देन एक्सपेक्ट अदर्स फ्रॉम अदर्स कि वो भी कुछ करेंगे। दर्पण में जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है, दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति, एक आप हो और एक सामने आपके दर्पण में जो दर्शन हो रहे हैं आपके प्रतिबिंब के, जो दिख रहा है वो व्यक्ति, वो सबसे ज्यादा हकदार है आपकी ग्रेटिट्यूड का, कि भाई आपको इतनी सारी चीजें मिली हैं, आपकी कृतज्ञता करी, आपने व्यक्त करी जी। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियां तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स, वेरी ब्यूटीफुल। इसमें आपको लास्ट में बोलना है यू आर द बेस्ट, बस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। वो शाहरुख का गाना था ना, यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई बेटर हैव अ गुड रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। अब मुझे अपने आप से बहुत अच्छी रिलेशनशिप करनी है। और जब आप ग्रेटफुल होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। देखिए, अगर आप खुद कुछ भी गलती हो जाती है ना, तो पहले हम कितनी गिल्ट में आ जाते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, हाय है, मैं ऐसा नहीं करती तो उसको ऐसा नहीं होता। लेकिन नहीं, अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अपने आप में इतना विश्वास हो गया है कि जो भी मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ। जब आप कृतज्ञ होते हैं, इसको घमंड नहीं कहेंगे। अगर कोई बोले ना कि तुम तो बहुत घमंड करने लगी हो, नहीं, घमंड नहीं कहते, इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो आप आदर्श ना होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अनग्रेटफुल होते हो ना, तो जो परफेक्ट सिचुएशन है उसके लिए आप आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, जब आप अपने फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जो आप प्रेजेंट में हो, तो आप खुश होते हैं, तो आप हैप्पी होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियां, वही कहते हैं सर्कमस्टांसेस, अच्छी हैप्पी कंडीशंस के साथ जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे। आपके आसपास देखोगे अच्छे लोग आने लगे, हैप्पी सर्कमस्टांसेस होने लगे, इवेंट सारे अच्छे हो रहे हैं, और आप उस चीज के मैग्नेट बन जाओगे, जो आपको घेरे रहेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कंटिन्यूएशन में इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में बने रहिएगा। नहीं तो लोगों का अक्सर ये ऐसा भी देखने में आता है कि भाई वो आए, खींच के हैंड होल्डिंग करके ऊपर तक लाए, और फिर उन्होंने प्रैक्टिस बुक खत्म होते ही छोड़ दी, फिर वो वापस नीचे गड्ढे में चले जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूएशन में ये सब कंडीशंस आपके साथ अच्छी अच्छी होती रहे, सिचुएशन आपके फेवर में जाती रहे, तो आपको कंटिन्यूएशन में उसके चुंबक बने रहना होगा, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। ये अच्छे वाले लोग, अच्छी वाली परिस्थितियां आपको हर समय सराउंडेड करी रहेंगी, चाहे आप
इंडिया में, चाहे आप फॉरेन में हो, चाहे आप घर में हो, ऑफिस में हो, आप कहीं भी चले जाएंगे, चाहे आप जहां भी हो, जो भी कर रहे हैं, तो ये सब आपकी तरह चुंबक की तरह आपके पास चिपकी रहेंगी। इस तरह के ये ऊपर जो बताए, सुखद इंसान, सुखद परिस्थितियां और सुखद स्थितियां। आप जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। जब आप देखोगे कि मिरर में जो आपको दिख रहा है वो पूरी तरह से मैजिकल दिख रहा है, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। योर होल वर्ल्ड विल चेंज, क्योंकि आप अपने आप को प्यार करना सीख गए हो। जो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस में देखा कि बहुत सालों से कभी किसी ने अपने आप को प्यार ही नहीं करा था, प्यार तो दूर की बात है, देखा ही नहीं था मिरर में सही से अपने आप को, और सबने अपने बीवी बच्चों माँ बेटी सबका नाम लिखा था सिर्फ अपने आप को छोड़ के। तो आज हमने ये कुछ बहुत अहम महत्वपूर्ण चीजें सीखी कि सबसे पहले लव योर सेल्फ, योर होल वर्ल्ड विल चेंज, जब आप अपने आप को खुद प्यार करोगे तो। जी, असाइनमेंट पढ़ लेंगे आज का। जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 27। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। तीसरा, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच सपना जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। बस 1 सेकंड का हमें समय दीजिए। जी, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। तो आज का असाइनमेंट ये है कि फर्स्ट जो हम रोज करते हैं, जादुई दर्पण मैजिक मिरर, अपनी 10 नियामतें गिने और बोले कि आप क्यों ग्रेटफुल हैं, 3 बार हृदय से धन्यवाद बोलें और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जब आप वाकई मतलब आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें, जब भी आप मिरर में देख रहे हैं तो थैंक यू होना है, और इससे पहले कहीं अधिक भावना और अर्थ का समावेश करें। जब आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं तो बहुत सारी फीलिंग्स के साथ, बहुत सारे मीनिंग्स के साथ अपने आप को उसमें देखें कि जो पर्सन मिरर में मुझे दिख रहा है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद अगर आप वाकई में बहादुर हैं, सच में आप ग्रेटफुल हैं, सब में सच में आप ब्रेव हैं, तो आप दर्पण में देखते हुए 3 बातें बोलिए। यस, यू आर अ जीनियस, आई एम अ जीनियस, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, यू हैव वेरी ब्यूटीफुल आईज, आई लव माई सेल्फ। इस तरह की कोई भी चीज आप मिरर में देख के बोल सकते हो जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। सचमुच जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो, उन 3 बातों को देखते हुए अगर आप सचमुच बहादुर हैं तो वो चीजें मिरर में बोल लीजिए। और चौथा, वही रोज जो हम करते हैं मैजिक रॉक की प्रैक्टिस, जो दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए थैंकफुल होना है, और एक सबसे अच्छी जो डे स्कैन कर लिया तो जो एक सबसे अच्छी चीज है उसके लिए थैंकफुल होते होते सो जाना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर आज का डे 27 मैजिक मिरर, जो कि बहुत ही स्पेशल चैप्टर था, वो समाप्त होता है। और इसमें आपको कुछ अफर्मेशंस भी बताए जाते हैं, जैसे कि यू आर अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, मतलब आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, मैं अपने खुद की संसार की रचना करता हूँ। आई एम अ जीनियस विद अबंडेंस ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, है ना, मेरे पास तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज है, मैं तो जीनियस हूँ। इस तरह की चीजें भी मिरर में देख के बोल सकते हो आप लोग। या कुछ और अफर्मेशंस भी होते हैं कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड एंड अबंडेंस इन द यूनिवर्स, मैं हर चीज के लिए खुली और ग्रहणशील हूँ जो भी यूनिवर्स मुझे दे रहा है। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड एंड अबंडेंस इन द यूनिवर्स, मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, मैं ग्रहणशील हूँ। इस तरह के कुछ अफर्मेशंस हैं जो आप शीशे में अपने आप को देख के बोल सकते हो। और वही जो हमने बोला, जब आप खुद ही प्रेम करोगे तभी दूसरे लोग भी आपको प्रेम करेंगे। और जब भी आज के बाद बाहर जाओगे तो मिरर में एक बार देख के बोल के जाना कि यस, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। तो आपका कुछ वो होगा ही नहीं कि कहीं से आपको कुछ छुपाना पड़े, कहीं से कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगी, पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं, लोग मुझसे बात करेंगे या नहीं। ये एक ह्यूमन नेचर होती है, लोगों को बहुत इससे कॉम्प्लेक्स भी फील होता है, कुछ लोग बाहर आके बोल नहीं पाते सबके सामने। तो ये सब चीजें जब आप मिरर प्रैक्टिस करते हो तो अपने अंदर के जो भी छुपे हुए इतने सालों से रखे हुए कुछ राज हैं, कुछ वो है ना, वो सब धीरे धीरे परते खुल खुल के हटने लगती हैं और हम एक बहुत अच्छे इंसान की तरह से सबके सामने आते हैं।
तो आज का ये चैप्टर हमारे यहीं पे समाप्त होता है। और क्या आप लोग एक बार फिर से मिरर प्रैक्टिस में जुड़ना चाहेंगे? थोड़ी सी देर के लिए एक बार फिर से मिरर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो चैट में डालिए या हैंड रेज करके बताइए। जी। जी। सो थैंक यू सो मच। कुछ कहना है आपको? एक सेकेंड। जी। तो चलिए एक बार फिर से हम सब लोग अपने शीशे के सामने बैठ जाते हैं। योर बैक शुड बी स्ट्रेट। और वही, अगर चश्मे के थ्रू आप अपने आप को अच्छी तरह से देख सकते हैं अपनी आंखों में आंखें डाल के, तो चश्मे लगाए रहेंगे। और सिर्फ आप दिखें अपने शीशे में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक बार गहराई से फिर से जो भी प्रैक्टिस करी थी उसी को और डिटेल में करके अपने आप को सभी प्यार करेंगे। सो लुक इन टू द मिरर। मन मन में या जोर से, जैसे भी आप बोलना चाहें, म्यूट करके बोल सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आप लोग म्यूट कर लीजिएगा एक बार। मन मन में अपने आप से बोल सकते हैं, म्यूट रहेंगे तो सुनाई नहीं देगा। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, वाओ, वाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रिचा, अपना अपना नाम ले लीजिए। थैंक यू रिचा। कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट। जो हमने हार्ट मैजिक की प्रैक्टिस करी थी, आप एक हाथ अपने हार्ट पे रख लीजिए। तो इसमें दोनों प्रैक्टिसेस एक साथ हो जाएंगी। हम हार्ट मैजिक भी कर रहे हैं और मिरर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। थैंक यू। अपने दिल की धड़कनों को फील करके बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच। थैंक यू रिचा, थैंक यू। बचपन से आज तक साथ बनाए रखने के लिए थैंक यू। कितना ध्यान रखा तुमने मेरा। मैंने तो आज तक ध्यान ही नहीं दिया। इतने सालों तक अपनी लाइफ ऐसे ही निकालती रही। थैंक यू। अपने अपने नाम लेते रहेंगे साथ साथ। थैंक यू। लाइफ में खुशियां बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतना सारी खुशी दी आपने मुझे। मैंने तुम्हें कभी ध्यान से देखा तक भी नहीं शीशे में। इतनी सारी खुशियां बनाए रखने के लिए थैंक यू। तेरे दिमाग में जो भी ख्याल आ रहे हैं उन सब के लिए थैंक यू। इतने थॉट्स दिन भर में आते हैं, 60,000 थॉट्स, अच्छे बुरे, सबके लिए थैंक यू। जाने अनजाने ओवर शेयर कर देती थी। पता भी नहीं था किसी को, कुछ भी शेयर कर देती थी। उसके लिए थैंक यू। हर समय मुझे प्यार करने के लिए रिचा थैंक यू। अपने अपने नाम ले लेंगे। थैंक यू। दुनिया के स्टैंडर्ड्स अलग हैं, मेरे स्टैंडर्ड्स अलग हैं। मैं यूनिक हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आई लव माई सेल्फ। आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। एग्जैक्टली तुम जैसी हो। आई एक्सेप्ट यू। आई लव यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग माई साइड। थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। दिल से तुम्हारा धन्यवाद। अपने नाम लेते रहिए बीच बीच में। थैंक यू फॉर ऑल यू डू। तुम जो भी करती हो मुझे बहुत पसंद आता है। थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। आई रियली रियली लव यू। आई लव यू। आई लव यू। वाह, कितनी खूबसूरत हो तुम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी।
कितनी सुंदर चमकदार स्किन है तुम्हारी, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं था। वाओ, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहली बार अपने आप को शीशे में ऐसे देखा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतनी सुंदर फीलिंग आ रही है, दिल एकदम खुश हो रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बच्चे की तरह दिल उछल रहा है और बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, यू कैन कीप योर हैंड्स लाइक दिस एंड से थैंक यू सो मच, आई लव यू। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से, आप सभी अनम्यूट कर एंड से थैंक थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। डांस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए आप कुछ भी कर सकते मजा आ गया। हो। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। आई आज एम तो अ मजा जीनियस, आ आई एम गया। सुपरस्टार। I'm a मजा आ genius. गया। I'm genius. डांस कर You. लीजिए, एक बार हिल I लीजिए love सब लोग अच्छी तरह से, myself. अच्छा लगेगा। वाह I वाह love myself. I love myself. Wow. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू, And थैंक so यू। beautiful, so elegant. परसों क्रिसमस है I'm ना, so जिंगल बॉल की डांस कर लीजिए। intelligent. I'm परसों क्रिसमस है, वही sharp-minded. समझ के डांस कर Thank लीजिए, you. जिंगल बेल्स कुछ भी कर लीजिए जो आपको मन हो। All the way. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ इसमें जुड़ के, मिरर प्रैक्टिस करके बहुत बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग बताइए आज का दिन आपको कैसा लगा यहाँ पे, या कोई क्वेश्चंस है शेयरिंग से तो बताइए, अभी एक्सपीरियंस कैसा रहा वो शेयर करिए जी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, मजेदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह। दिल अपने आप खुश से हो प्यार गया। करना सीख गए सबने, अपने आप को देखा, अपने आप को प्यार करा है ना पहली बार, अंदर से खुशी आ गई ना, एकदम से दिल हल्का हल्का फील हो रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो गया मैम, दिल गार्डन गार्डन हो गया। जी, थैंक आज का दिन बन गया। बहुत बहुत ही बढ़िया। बढ़िया। वीकेंड बन गया, वीकेंड बन गया, कहिए ना सैटरडे वीकेंड संडे एकदम। जी। अब घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ प्यार से बाहर जाएंगे घूमने। दीदी एक बात बोल, थैंक यू। जी, दीदी आपके सेक्शन में बहुत मजा आती है, इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज से मैं बात करती हूँ, मेरे आंख में से पानी आ रहा है। ओहो, जी, इमोशंस आते हैं क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस बहुत सालों के भरे हुए हैं, तो वो हमारे आंसू के रूप में, हम लोग को तो देखिए आप सपना जी हैं, हम लोग हैं, कई बार बीच में कैमरेज ऑफ करने पड़ते हैं कि सच में आंखों में से पानी निकलता है, तो वो आंखें पोंछनी पड़ती हैं। कल भी हमने सपना जी को बोला कि हाँ, जब सर प्रेयर करा रहे थे तो वो भी काफी इमोशनल हो गई थी, और हम लोग को पता चलता है। अच्छी बात है, जो आ रहा है उसको बहने दीजिए, क्योंकि अपने थॉट से अंदर के इतने सालों के, मतलब वो अंदर से बह बह के निकल रहे हैं, तो आप हल्की हो रहे हो, खाली हो रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। जो भी एहसास जो भी आ रहे हैं, उनको इमोशंस को बहने दीजिए, आने ऋचा जी, आज मेरे साथ भी वही हुआ। दीजिए। जब हम खुद से मिलते हैं ना, तो जब बोलते हैं ना इतने सालों बाद अपने से मिलते हैं, तो एक खुशी के भी आंसू होते हैं और अंदर की फीलिंग्स होती है। तो आज मेरे साथ भी वही हुआ। वाह, इसके लिए बस अब मैं यहाँ पे आपसे परमिशन चाहती हूँ, जी मैं लीव कर रही हूँ और थैंक यू अपने सो साथ मच, बातें करना चाहती हूँ। थैंक यू सो थैंक मच। यू। और सपना जी, आपने जो बोला उससे हमें गूज बम्स हो गए, एकदम से ऐसे सिहरन सी हो गई कि हाँ, वाकई में आज का कुछ स्पेशल दिन था। सो थैंक यू, अपने दीदी इमोशंस मिरर वर्क करवाइएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सपना जी। जी, तो अब आप हैंड रेस करके बता सकते हैं, किसी को कुछ पूछना कहना हो तो। हाँ जी, नरजीत जी, आपका हैंड रेस है। किया इसलिए, बाकी मैम बहुत ही अच्छा सेशन है आपका, और मैंने ये पूरा अटेंड किया है। सिर्फ एक दो सेशन मैं नहीं कर सकी हूँ, वो मैं यूट्यूब से मैं देख लिए हैं उनको। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। ये क्या जो आप मिरर वर्क की बात कर रहे हो क्लास की, ये कोई मतलब ये भी रोंडा की कोई बुक है? ये लुई है की बुक है अच्छा अच्छा। जी, रोंडा की पावर है, रोंडा वन की पावर है, ये लुई है की बुक है, मिरर द मिरर प्रैक्टिस। और अच्छा बहुत बढ़िया बुक है ये, मतलब पूरा इसमें अपने आप से मिलवाते हैं, 21 दिन की प्रैक्टिस होती है, और अच्छा। सारे अपने आप से रिलेटेड होते हैं कि मैं स्वयं से प्यार करती हूँ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह के कुछ अफर्मेशंस भी होते हैं उसमें, और हाँ, उससे हम लोग अपने आप को तो गहराई मैम से तो मैम आप ऐसे कीजिए ना, अभी जब नेक्स्ट सेशन आप लेंगे ना जो भी, तो ये मिरर क्लास पे ही लीजिए, क्योंकि हमें हमें हमारे ऊपर ही काम करना बहुत जरूरी है पहले।
जब हम अपने आप पर काम करेंगे तभी हम किसी और के बारे में भी सोच सकेंगे, किसी और के लिए भी आगे कुछ कर सकेंगे। तो जी अपने आप पे काम करना बहुत जरूरी है, तो इससे आप कंसीडर कीजिए प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसके ऊपर क्लास लीजिए। हम्म। तो मिरर वर्क कितने लोग करना चाहते हैं आप चैट में डाल दीजिए, तब तक हम लोग शेयरिंग्स लेते रहते हैं। थैंक यू नरजीत जी हाँ आपके अच्छे सजेशन के लिए, हम लोग इस पर जरूर ध्यान देंगे। थैंक यू थैंक यू सो मैम, मच। आप थैंक कहाँ यू से सो बात मच। करते हैं? मैम मैं दिल्ली से हूँ मैम, ओके ओके जी। तो पहली बार दिल्ली आपने से। मैजिक बुक करी है? हाँ जी, मैंने रेगुलर पूरे तरीके से पहली बार आप ही की है। पहले मैंने की है, करती हूँ, पर बीच में मैं छूट जाता था, मेरे से हो ही नहीं पाता था। और कभी अभी कोई भी ना आपने कोई, बोला कि एक दो बार मिस हुआ है, तो हाँ, ऐसे मत करिए। वो एक वो बार मेरा गेस्ट आ गए मैजिक थे बुक मैम। पूरी। जी हाँ, गेस्ट आ गए थे तो इसलिए मेरा मिस हो गया, वो एक दो क्लासेस मिस हुई हैं। ओके। अदरवाइज मैंने पूरी की है आपकी। बस मेरे में ये एक थोड़ी सी कह सकते हैं कि चैलेंज ही कह लीजिए कि मैं ना प्रॉपर लिख नहीं पा रही हूँ। अटेंड मैंने आपकी सारी क्लासेस की हैं, बट जो रिटर्न वर्क है ना उसमें थोड़ा सा मेरा मिसिंग हो रहा है। तो मे बी मैं अभी आगे वाले क्लासेस में मैं इसको अपना रेगुलर रिटर्न में भी लेकर आना तो चाहूंगी। आप इस चीज को तो मैम सबसे इसके पहले लिए मैं अपने कोई सपने, अपने कुछ, हाँ, मैं वही यही मेरा प्रश्न है, आप जो बता, आप हाँ जी ईयरफोन बोलिए। निकाल के बात करिए, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, बिना उसके सही होगा। आवाज माँ। जी हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे मैं ना ये रिटर्न का काम मैं रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना, क्या अफर्मेशन देनी चाहिए, मैं अफर्मेशन क्या है कि लिखूं? आपको अपने सपने में लिखना होगा कि मैं मैजिक बुक रेगुलरली रोज असाइनमेंट्स के साथ लिख के कर रही हूँ। अच्छा। जी। तो जब आप अपने सपने लिख लोगे, तो एक बार वो जब लिखित में चीज आ जाती है ना, तो वो सपने पूरे होने लगते हैं। फिर आप उसमें अपने ग्रेटिट्यूड डालोगे, जो भी सेशंस आपने करे हैं, पुराने जितने भी असाइनमेंट्स करे हैं, उन सब के लिए जी। थैंकफुल हुई है, तो वो चीज हो जाएगी। हाँ, बाकी ये चीजें मेरे साथ वर्क कर रही हैं, हालांकि मैं लिख नहीं रही हूँ, बहुत कम लिख पाती हूँ। बिना लिखे और नहीं माना जाता। सबसे पहले इस बुक में भी हाँ, इसी वे में बताया हाँ गया कि जी, आपको हाँ जी। लिखित असाइनमेंट्स करने ही हैं, उसमें हाँ, कोई मैं यही चॉइस नहीं है। चाहती हूँ कि मैं करूँ, ये करूँ, पर ये मेरे से मेरा छूट जाता है, हर बार मेरा छूट जाता है। नहीं, आप इतनी बार बोलोगे तो और छूट जाएगा, इसलिए इतनी बार मत बोलिए। आप कहिए कि ठीक मैं तो है, कर पा रही हूँ, अगली बार तो मैं पक्का पूरा ठीक जरूर है, से कर रही हूँ, है ना? क्योंकि हम लोग भी जरूर। देखिए इसी तरह से धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं, और अब तो हाँ समय जी, इसमें इतना लगाते हैं, तो फिर वो समय तो होता है, निकलता है ना? जी जी। जी। चलिए, मोर एंड मोर जी मैम, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू। हाँ जी, तुषार जी। हाँ, यस मैम, मैं सूरत से हूँ। और सूरत में भी एक होता है CFL करके, कोच फॉर लाइफ। तो उनके में एक्चुअली मैं आई एम अ स्विमिंग कोच इन सूरत SNC में। तो रेगुलरली तो नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे को 6 बजे वहाँ पे ऑन ड्यूटी जाना पड़ता है, 6 से 11, एंड इवनिंग 4 to 7:30। But you have so much great energy that this is my first session, and I am not on time. मैं बीच में से जुड़ा इसमें, लेकिन जो एक्टिविटी करवाई आपने, जो मिरर वाली, वो औसम थी, मतलब एकदम जबरदस्त। थैंक यू सो मच। जी। तो थैंक यू सो मच तुषार जी, आपसे आज पहली बार बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके तो अच्छी बात है। आई कैन अंडरस्टैंड कि वर्किंग पीपल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब भी समय मिले आपको रात को यूट्यूब पे सुन लीजिए, बहुत से ऐसे सेशंस अवेलेबल हैं। क्योंकि जब मजा आता है, अच्छा लगता है, तो और इस तरह की चीजें करने को दिल करता है ना? सो मोर एंड आप मोर। कहाँ से हो मैम? सॉरी, हम वैसे बेसिकली लखनऊ से हैं, लेकिन अभी हम बॉम्बे में रहते हैं, मुंबई में हैं। ओके, जी। ओके। थैंक मैं यू। सूरत, भाई बोल सूरत। और अभी मोदी जी भी आए थे ग्रीन सिटी का उद्घाटन करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सूरत से बहुत से लोग जुड़े हैं यहाँ पे। हाँ सूरत हाँ के बहुत सारे लोग हैं आपके यहाँ पे। जी। चलिए। हाँ, एक्चुअली मेरे दूर की चाचा की लड़की थी, रोशनी करके। उन्होंने मेरे को बताया कि ये अच्छा है। मैंने आज मेरे को छुट्टी है, आज 4th सैटरडे ना, तो आज छुट्टी है, तो वाह। मैंने बोला एक बार अटेंड करके देखते हैं। तो यू तो आर थैंक लकी। यू। कैसा लगा पहली बार अटेंड करके, कैसा लगा लाइव सेशन? वो सो थैंक यू सो मच। कॉन्फिडेंस मतलब आया अंदर से। कभी कभी मतलब घबराहट होती है, या फिर कुछ जी। जी। हिचकिचाहट होती है।
थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच तुषार जी। वंडरफुल हियरिंग फ्रॉम यू, आपसे सुन के अच्छा लगा। और ये जो छोटी-छोटी चीज़ होती है ना, घबराहट, चिंता, ये सब ऐसे धुएँ की तरह गायब हो जाएँगी। बिलो द लाइन वाली फीलिंग्स तो खत्म ही हो जाएँगी। आप लोग जो नए लोग हो उनके लिए एक बार फीलिंग्स चार्ट फिर से डाल देंगे। उसमें एक लाइन होती है, उसके नीचे अनचाहा होता है और ऊपर मनचाहा होता है। तो हमें कहते हैं कि हम लाइन के नीचे नहीं जाना है। उसमें डिसअपॉइंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन इस तरह की चीज़ें होती हैं। ऊपर सैटिस्फैक्शन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस ये सब होता है। तो आप उसको एक बार गो थ्रू करिएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच तुषार जी फॉर योर शेयरिंग। थैंक यू। जी, पूजा जी। हेलो। हाँ जी मैम, आज तो मैं यही शेयरिंग है मेरी, आपको पता है क्या शेयरिंग है। आज मैंने सुबह ना सीरियसली जब मैं ग्रेटिट्यूड कर रही थी ना, कल से पता नहीं क्यों मन में बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड चल रहा था। कल से ना सुबह भी उठी तो ग्रेटिट्यूड कर रही थी, तो जैसे आपको भी किया एज अ गुरु, तो फिर मन में वैसे ही आया कि गुरु इतने इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं, क्यों समझ में आया कि भी इतना हमारे को ग्रेटिट्यूड करना सिखा रहे हैं, वे ऑफ लाइफ लिविंग सिखा रहे हैं। तो मेरे मन में ऐसे ही आ गया, अगर कभी ऋचा मैम मिलेंगे ना तो उनसे मैं कैसे मिलूं। और देखिए ना आज सुबह हम कैसे मिले। बताइए, आप आज औरों को बताइए। हाँ, सुबह को मतलब आप कार में हो, ऐसे कभी आपने भी नीचे करके देख लिया, मैं स्कूटी पे हूँ, नहीं तो हम किसी को देखते भी नहीं कोई कार में जा रहा होता है तो। और वही टर्न पे मेरे घर के बाहर ऋचा मैम मुझे आज मिले। आज मैंने सोचा और यूनिवर्स ने मेरे को आज ही मिला दिया ऋचा मैम से। तो कितना अच्छा था ना, मैं मम्मी को भी फोन पे, मैंने तभी मम्मी को फोन किया, मैं कहा पता है कौन मिला, कहते कौन मिला, मैंने कहा ऋचा मैम मिल गया। मम्मी कहते वाह आज तो तेरा दिन बन गया। मैंने कहा हाँ सच में आज तो मेरा ओह दिन माय बन गया। गॉड। घर पे आई, घर पे मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा आज ही मैंने सोचा और देखो यूनिवर्स ने मुझे आज ही मिला दिया ऋचा ओह मैम से। माय इतना गॉड। अच्छा लगा आपसे मिलके। और आप ये देखिए कभी भी कोई कार में जा रहा होता है ना, ऐसे कोई भी ऐसे आपने भी देख लिया बाई चांस, मैंने भी देख लिया, वरना वो होता ही नहीं। आज यूनिवर्स को मिलाना था तो इसीलिए उन्होंने ऐसा मतलब इतना परफेक्ट टाइमिंग दिया ना। मैंने टाइम को भी थैंक यू बोला कि कितना परफेक्ट टाइमिंग रहा। या थैंक यू सो मच पूजा जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। और सच में आज ऐसा हुआ कि सुबह मेरी बेटी की पीटीएम थी, तो हम लोग स्कूल जा रहे थे एंड वी ऑल थ्री वर देयर, हस्बैंड वाइफ, मतलब हम और बेटी थी साथ में। और ये म्यूट कर अगर लीजिएगा, काम के लिए जाएंगी तो एक बार म्यूट कर लीजिएगा सभी लोग। तो उसके लिए तो जाती है ना, साथ के लिए नहीं जाती, क्या जाती तो बाद में जब अब मेरे को याद नहीं रहता है ना, तो जरोमा के लिए अगर इमरजेंसी जाती। जी, पूजा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ जी, तो आज हाँ वही हुआ कि सुबह अचानक हम लोग गाड़ी में थे और ये स्कूटी से ऐसे क्रॉस कर रहे थे गली से निकल के, और सोचिए ना हाँ इन्होंने कभी हमें देखा है ना हमने कभी इनको देखा है। पता था बस कि एक ही शहर में एक जगह पे रहते हैं, लेकिन गाड़ी से हमने भी इनको ऐसे देखा जाके हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, और ये इन्होंने भी ऐसे देखा, इन्होंने हॉर्न दिया थोड़ा सा रुकने के लिए, और हम लोग जस्ट 2 मिनट उतर के मिले और इन्होंने मतलब पैर छुए हमारे। हमें इतना थोड़ा सा वो भी लगा कि इतने तो बड़े हम ना एज में है ना वैसे हैं, तो पता नहीं हमने नहीं में एक मैम, बार ये किसी एज का नहीं था, ये रिस्पेक्ट का था। नहीं, इट्स सुबह-सुबह इतना रिस्पेक्ट। ध्यान आना अचानक से, हमने तो आई वाज़ इन ऑ कि भई ये कैसे सुबह-सुबह। तो बहुत ही बढ़िया लगा आप लोग का इतना मतलब बेस्ट विशेस देख के और इतना रिस्पेक्ट देख के ना दिल को बहुत खुशी होती है कि अगर किसी के सहयोग कर सकें तो। थैंक यू सो नहीं मच मैम, पूजा जी। पता है कि अभी मैं मम्मी को भी यही बोल रही थी, मम्मी भी यही बोल रहे थे, मेरे मदर इन लॉ, कि पूजा से भी इम्पोर्टेंट यही चीज है। और मेरा ना पूजा पाठ में इतना ध्यान नहीं लगता था, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है उसकी वजह से अपने मतलब हम लोग जैसे हमारा हिंदू धर्म मतलब उससे और ज्यादा मैं और पास में आ गई, क्योंकि हमें हमारे सारे कल्चर में यही है, सारा तो थैंक यू है हमारी पूजा, तो अभी और मन लगता है मेरा। पहले मेरा मन नहीं लगता था इन सब कामों में, जी। तो अभी इम्पोर्टेंस समझ में आई उसकी, जी, तो तो इसीलिए वो बहुत सी लेडीज़ ग्रेटिट्यूड हमसे रहती है। बात करती हैं, तो हम जब कहते हैं कि ये सेशंस अटेंड करने को, तो दे यूज्ड टू से द सेम थिंग कि हम लोग पूजा-पाठ तो कर रहे हैं, उसमें भी यही सब चीज़ें सिखा रहे हैं, धन्यवाद करना, और आप लोग भी यही सिखा रहे हो। लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस तो लगता है। देखिए, हम सभी पुरानी लेडीज़ हैं और सब जुड़े हैं पूजा-पाठ से, लेकिन यहाँ पे एक अलग तरह से सिखाया मैम जाता वो है। फीलिंग नहीं आती थी, अभी वो फील आने जी, लगा। अब बहुत समझ सिंपल आता है तरह से सूर्य को यहाँ पे जल क्यों सिखाया देते हैं हम लोग, हाँ, धरती माता को प्रणाम, वो रीजंस पता चल रहे हैं, तो उससे यस। इतनी ज्यादा फीलिंग्स आ गई है ना, बहुत ज्यादा फीलिंग्स आ गई हैं। इसीलिए बिकॉज़ लिखना होता है। जब हम ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं ना कि बिकॉज़ हाँ, यू आर ग्रेटफुल फॉर, तो बिकॉज़ जब आप लिखोगे तो खुद ही फीलिंग्स जागेंगी। ये फीलिंग्स जगाने के लिए हम उसमें बिकॉज़ लिखते हैं। थैंक और यू पूजा दूसरा जी। जब हाँ जी, और जब राइटिंग करते हैं ना, पहले लग रहा था शुरू में पता नहीं क्यों राइटिंग करने के लिए बोलते हैं। जब राइटिंग करते हैं ना हम लोग इतना डीपली चले जाते हैं उस चीज में, इतना डीपली ऐसा लगता है वो लाइफ हम सच में जी रहे हैं। बिल्कुल, तो अब बिल्कुल। इम्पोर्टेंस पता चल रहा है कि राइटिंग क्यों इतनी इम्पोर्टेंट बोली है इसमें, यस। वरना पहले कभी राइटिंग की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं पता था, ऐसा लगता है हम उसी में जा रहे हैं।
हाँ, और हम लेडीज की ये भी आदत होती है कि हम ना लिखना पढ़ना छोड़ चुके होते हैं, तो हाँ ज्यादातर बिल्कुल। लेडीज ये कहते हैं नहीं अब तो लिखने की आदत नहीं रही ये वो, लेकिन जब हम भी लिखते हैं तो सुबह के 10 के बजाय 15-20 तो रोज के हो ही जाते हैं ग्रेटिट्यूड, हाँ क्योंकि वो जी। पढ़ते जाते हैं ना पिछले दिन का याद करते करते कि क्या आज आपसे मिलने का भी हमने ग्रेटिट्यूड में लिख लिया था, मतलब लिख हाँ लिया हमने हाँ मैं भी हाँ लिखूंगी। मैं जी सोच रही थी, मैंने कहा मैं अपनी आइज का लिखूंगी, टाइम का लिखूंगी, रिचा मैम का लिखूंगी, सबका बिल्कुल। लिखूंगी। अपनी स्कूटी का मालूम है, मैंने अपनी स्कूटी का, अपनी कार का आपसे मिलने के बाद उनसे का नाम रख लिया, मैं उनसे हाँ, बात हमने भी करती। इस कार का भी लिखा, सब लिखा, तो दैट वाज अ वंडरफुल मोमेंट। और जब कोई ऐसे हाँ मिलते हैं ना लोग, तो उस हाँ रोड वाले भी देख रहे हैं कि ये लोग ऐसे क्या मिल रहे हैं इतने प्यार से, कैसे हाँ दूसरी हाँ शॉप वाले भी। सो थैंक हाँ। यू सो मच पूजा जी, और इसी तरह से थैंक सब यू हम मैम। आपस में जुड़े रहेंगे और अपनी जी प्रैक्टिस बिल्कुल। साथ साथ करते रहेंगे। जी थैंक बिल्कुल यू मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक जी। यू जी महेश जी। हाँ, थैंक यू ऋचा जी। जी थैंक यू। कल कुछ चैलेंज की वजह से कर नहीं पाया, जी आपको मैंने बताया, जी मगर मुझे अरविंद सर का जो प्रेयर था ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी रात को सोने के टाइम वापस फिर से सुना 2 बार, बहुत मजा आ गया। जी, उनकी प्रेयर्स और स्पेशल होती है, आपने जो हमसे मांगी है तो हम उसको भले ग्रुप में भी डाल देंगे या आपको पर्सनली भेज देंगे। यूट्यूब पे अवेलेबल है अरविंद सर का मेडिटेशन एंड प्रेयर्स, तो आप उसको सुनिए। आधे पौन घंटे की होती है, कंटिन्यूएशन में इतने दिल को छूती हैं। आपने फर्स्ट टाइम सुना था उसको? हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम सुना, अगर आपके पास है तो भेज दीजिए। जी बिल्कुल ये बिल्कुल। में भेजना। क्योंकि मैं ये पीएमसी से मैं 12 महीने से हूँ, बहुत सारे ग्रुप मेरे पास है, गुजरात के भी है, सूरत के भी है, धीरेन्द्र सर के भी है, आपके भी है। अभी सुबह पावर भी कर रहा हूँ मैं, सारिका का। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चारों तरफ से आप लगे हुए हैं, बहुत अच्छा तो अगर बहुत अगर आप बोले, आप परमिशन दे तो मैं लिंक डाल सकता हूँ ग्रुप में। हाँ जी, बिल्कुल डाल दीजिए ना, हमारा तो कल खत्म होने वाला है, वैसे भी आप लोग डाल सकते हैं। हम सभी लोग देखिए, हमने भी अपना ग्रुप जब स्टार्ट करा था तो सबने हमें सपोर्ट करा था, सबने लिंक्स शेयर करा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब परमिशन है। बस यही कहते हैं कि जो मैजिक बुक से रिलेटेड है या जो इन सब चीजों से रिलेटेड है ना, वो डालिए। प्रमोशनल इवेंट्स नहीं, उनको हम मना करते हैं कि जो नहीं नहीं, अननेसेसरी अपने ये जो बिजनेस को पावर बुक है, फिर जी जी दूसरे ईएफटी है, उसके हाँ बारे जी। में बात कर जी, रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, वो तो हम समझ गए, लेकिन अगर आपका ध्यान उस तरफ है कि हम मना करते हैं, तो उन सब चीज़ों को मना करते हैं जो अपने इन मैजिक बुक्स वगैरह से रिलेटेड नहीं है। जो बिज़नेस को प्रमोट करते हैं ना, दैट इज़ नॉट इनक्रेडिबल मतलब। ठीक है, थैंक यू महेश। और जिसको गुजराती में चाहिए मुझे पर्सनल मैसेज करे, मैं पीएमसी गुजराती का भी ये हूँ ग्रुप हाँ, में, तो बिल्कुल। मुझे पर्सनल करिए। जी, थैंक यू। थैंक यू महेश जी फॉर योर सपोर्ट। हाँ, अच्छा, और किसी का कोई शेयरिंग या वो है तो बताइए, कुछ क्वेश्चंस शेयरिंग्स, अदरवाइज वी विल। मैम मैं कुछ कहना चाहूंगी। आप हैंड रेज करिए, कौन बोल रहे हैं? जी और देखिए, शेयरिंग्स जो भी करनी है, कुछ भी करना है तो आज बता दीजिए, क्योंकि कल वही बोल रहे हैं चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लास्ट डे है कल का, तो फिर हम लोग का टाइम ज्यादा लगेगा। अर्पण साहू कहाँ पे हैं आप? हैंड रेज वैसे कर सकते हैं क्या? हाँ जी जी मैम की हूँ। जी 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 बताइए। जी मैम, आज आपका क्लास करके बहुत मजा आ गया। ऐसे जी तो रोज ही बहुत मजा आता है, पर आज तो और ही बहुत बहुत मजा आ गया। जी अभी थैंक मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हुई हूँ, तो मैं ये बोलते बोलते तैयार हुई हूँ कि मैं और बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, बहुत खूबसूरत वेरी हो गुड गई हूँ ऐसे। वेरी गुड। अपने जी आप से बहुत प्यार थैंक करिए, है ना, अपने आप से यू। जी प्यार करिए, कॉन्फिडेंस होके जाइए कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम लुकिंग वेरी जी ब्यूटीफुल। बिल्कुल। थैंक और यू मैम, सुंदर, थैंक अच्छे लग रहे हो आप, अच्छी तैयार हो गई होते हैं यू। बहुत जी अच्छे लग रहे हो, यस। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच, पहली बार आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। पूरा महीना जी निकल जाता है, फिर पता चलता है कि कौन कौन लोग थे क्लास में, है ना। चलिए, बहुत जी बढ़िया लगा। बहुत सारे मैजिक हो रहे हैं, और भी करेंगे। बिल्कुल, तो शेयर करिएगा किस जी तरह के मैजिक्स हो रहे हैं ना। चलिए, जी जी मैम, बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी हाँ जी, और किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? चलिए, फिर हम आज का अपना स्पेशल सेशन, बहुत मजा आया सभी के साथ मिरर प्रैक्टिस करने में, उस सेशन को एंड करते हैं। और आप सभी को लव, लाइट इन अबंडेंस, और एंजॉय योर वीकेंड। कल फिर से एक बार जुड़ेंगे, आखिरी बार, इस सेशन का आखिरी बार। आगे और किताबें लेके आएंगे आपके सामने। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक ऋचा में यू। आपके लिए आखिरी है, लेकिन हम तो आपको छोड़ने वाली नहीं है। फिर से बोलिए एक बार, नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हैं?
मैं क्या बोल रही हूँ, आपके लिए कल सेक्शन लास्ट है, लेकिन आप किधर भी जो भी दिन चालू करेंगे वो दिन से हम तो आपके साथ ही है। थैंक यू। केवल leave क्या? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप लोग का प्यार ऐसे देख के बहुत अच्छा लगता है और हम लोग भी नहीं, जल्दी ही कोशिश में हैं कि कब आगे शुरू करेंगे उसका सेशन। क्या हो, मैं तो आपके साथ हूँ, मेरा शायद थर्ड टाइम आप हम लोग साथ में बैठे हुए, सेकंड थर्ड टाइम बैठ रहे, लेकिन एक दूसरे को जब तक देखते नहीं तो ऐसा लगता है अरे आज ये लोगों ने जोया नहीं, अरे आज क्लास में मतलब हम लोग बैठे नहीं है, बात नहीं किया, सुना नहीं, ऐसा। वी मिस यू माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। सेम हियर, सेम हियर। हम लोग को भी ऐसे ही लगता है कि जो लोग रोज दिखते मिलते हैं तो आज मिस हो गया, कहीं पे कुछ छूट गया दूसरा है। मैं आपको शेयर करूं, मेरे अभी मैंने सोचा की पावर बहुत अच्छी है। तो मैं इतनी पॉजिटिव हूँ, अभी हो गई हूँ, तो मेरा पूरा रिपोर्ट सही आया, पूरा हाँ, पूरा रिपोर्ट सही आया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं इतने अंदर कॉन्फिडेंस से अभी जिधर भी जाती हूँ मैं कॉन्फिडेंस से जाती हूँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्योंकि ब्यूटीफुल। मेरे सपना जी, आई सपना जी नीड फील्डिंग की और आपको समझाने की पावर बहुत अच्छी है। भूमिका जी 1 मिनट म्यूट करिएगा ना, दूसरे बोल रहे हैं अभी, फिर हम बताते हैं, आप हैंड रेज करिएगा जी। तो मैं अभी इतना अंदर से अपने खुद को ही बोल रही हूँ कि मैं अच्छी ही हूँ, मैं क्यों ऐसे सोचूं। कभी कभी एक क्या हम संस्कार में बैठ जाते हैं, बाद में उसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इमीडिएटली मैं चेंज करती हूँ, नहीं मैं अच्छी हूँ, मेरा रिपोर्ट अच्छा ही है, मैं क्यों कहूँ ऐसा सोचती हूँ, मेरा तो अच्छा ही है। सच्ची मेरे को थैंक्स टू गॉड, मैं 3 टाइम जब मेरे हाथ में रिपोर्ट आया, मैं 3 टाइम थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू बोला। और मेरे जितने ग्रुप में है मैं सबको बोला है कि एवरी डे व्हेन यू वेक अप दैट टाइम यू जस्ट सी द व्हाटएवर योर माइंड से, और अपने हिसाब से अंदर से बोलो कि आज का दिन अच्छा है, आज मेरे को इसका का साथ बात करने का है, वो सब मेरे को मतलब व्हाटएवर यू विश यू जस्ट से 5 सेंटेंस, बाद में पाँव नीचू पे रखो और 3 दफे भगवान को थैंक यू गॉड बोलो, और बाद में जब भी टाइम मिले तो आप लिखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरों को ऐसे बताते रहिए तो कुछ लोगों की हो जाते हाँ, हैं। लेकिन आपने तो हमको तो सिखाया है, जैसे हम लोग जब से छोटे थे तो टीचर ने हमको सिखाया, तो हम आज ग्रेजुएट हुए ना। विदाउट स्टडी हाउ कैन वी डू ग्रेजुएशन ऑल्सो, वी कैन नॉट क्रिएट द ग्रेजुएशन। नो, हम लोग को टीचर ने सिखाया तो हम ग्रेजुएट बने ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही और बोल रहे हैं, टीचर हैंड होल्डिंग के लिए हम लोग हैं, कहीं भी तो कोई। अभी हम छोटे स्टैंडर्ड के टीचर भी नहीं है, लेकिन उसका संस्कार तुम्हारे दिमाग में है ना, जो हम किसी को कर सकते बोल सकते, तो उसको भी थैंक यू। और जो हम लोग करे तो मैं दूसरे के लिए भी बोल के भगवान उसका भी अच्छा करे। बिल्कुल, वही सबका मंगल हो, तो आपका तेरा मंगल हाँ, मेरा मंगल सबका exactly। मंगल होए रहे, है ना। दूसरा हमारे मैं तो जैन हूं, मैं बोली भगवान तो खुद भगवान बन के चले गए, तो उसको क्या जरूरत है हमको इतना सब छोड़ के जाने का। तो उसके बाजू में तो हम तो कुछ नहीं है, जो भी छोड़ के गए हमारे लिए छोड़ के गए हैं, कि मैं ऐसा बना तुम भी बनो। मैं अपने हिसाब से सोच सोच के मैं ऐसे करती हूँ। बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया शेयरिंग मीना जी। एंड मोर बेस्ट विशेस टू यू, हमेशा जुड़े रहिए इस जर्नी से। और आपकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, ये सुन के बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा कि जिस एरिया में आप काम कर रहे हो रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय माय डियर। थैंक यू, ओके, बाय बाय। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, और कल फिर से मिलते हैं। लास्ट सेशन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करिएगा। संडे का दिन है, अपने सारे काम आज ही खत्म कर लीजिए और फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत मजा आ रही है। जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। दीदी मेरा